जय हिंद दोस्तों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नई क्लास है आज ये, उसकी तीसरी क्लास होगी ट्रेन की। ठीक है, इससे पहले ट्रेन की दो क्लासेस हो चुकी है, उसमें कुछ क्वेश्चन समझाए, बेसिक समझाए, और उससे पहले भी मैंने बताया था ये किसका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट है। तो उसका उसका पहले इसका बेसिक सब उसी में है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले देखो, कल मैं कहना भूल गया था आज संडे है। आज वो तो पता ही नहीं था, आज तो सैटरडे है, तो क्लास तो आज होनी थी। मुझे ये लगा कल संडे है, तो मैंने लास्ट में बोल दिया कल संडे है लेकिन क्लास पूरी कराएंगे, तो इसे कराएंगे। अब ये पता नहीं था मुझे सैटरडे, लेकिन आज सैटरडे है, कोई दिक्कत नहीं। देखो करते हैं, संडे की छुट्टी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो कल कराते। हो जाएगा। देखो आज, देखो स्टार्ट करते हैं। हमने 28 सवाल कर लिए थे पीछे, 28 कर लिए थे। 29वां सवाल देखो। क्या कह रहा है ये, 74 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी बाई को 12 सेकंड में पार करती है यदि बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की दो तिहाई है। देखो इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने बोला एक एक्स है, एक्स बाई की लंबाई एक्स की दो तिहाई है। इन्होंने क्या बोला है, यहां से देखिए, इन्होंने बोला है मेन पॉइंट इसी लाइन से बनेगा, बाई बराबर, ये क्या है, लेंथ की बात हो रही है, क्या लेंथ, लंबाई। इन्होंने बोला है जो लंबाई है, लंबाई मतलब लेंथ क्या है, ब्रैकेट में लेंथ, जो बाई की लंबाई है वो क्या है, बराबर है एक्स की दो तिहाई। दो तिहाई मतलब 2/3, यही तो बोला है। यदि रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की दो तिहाई है तो बाई बराबर 2/3 एक्स। दो की गुणा एक्स हो जाएगी, तीन की गुणा बाई से हो जाएगी, तो बाई बराबर 2/3 एक्स। अब बाई को एक तरफ ले आओ, एक्स के लिए एक तरफ ले आओ। ठीक है, या हम बोल सकते हैं, ऐसे ही समझ लो, एक को बाई मानेंगे, एक को एक्स मानेंगे, तो उसकी दो तिहाई मान लेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं हम, इसको रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखो, हम एक तरफ ले आए, कैसे, बाई और एक्स आ जाएगा बटे में। ठीक है, गुणा में बटे में आ जाएगा 2/3, यानी मतलब बाई की लंबाई अगर 2 पॉइंट है तो इसकी 3 है। ठीक है, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो इसे मान लेंगे 2x और 3x, या साथ में कोई वो मान लेंगे, क्योंकि ये रेशियो में है ना कि एक्चुअल वैल्यू है। तो ये रेशियो में लिखेंगे तो सही है, लेकिन हमें पूरी लंबाई लिखनी पड़ेगी। अगर रेशियो में लिखते 2:3 तो लिख देते, मान लो एक्स अनुपात बाई, तो लिख देते 2:3 ऐसे लिख देते। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के बारे में बताया, तो एक्चुअल में जब वो बोलते हैं, जैसे ये ट्रेन हो गई है, एक्स, कौन सी ट्रेन हो गई, ये एक्स ट्रेन हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई के कितनी हो गई, दो, तो केवल दो नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे दो, साथ में कोई कुछ पॉइंट मान लेंगे, इसे मान लिया 2a। ठीक है, और दूसरी विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी आ रही है, उसकी लंबाई हमने मान लिया कितनी है, एक्स की लंबाई है 3a। कितनी है, एक्स की लंबाई कितनी है, 3, तो इसे मान लेंगे 3a। क्या हो गई, ये लेंथ। और इसकी लंबाई, बाई की लंबाई, ये है रेलगाड़ी बाई, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2a, यही तो होगी। देखो बाई की 2a, एक्स की 3a। ठीक है, ये रेशियो में है, रेशियो में नहीं लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू जब लिखी जाती है, क्योंकि, ठीक है, ये समझ गए। अगर रेशियो में लिखते, एक्स बटे वाई लिखते, या एक्स रेशियो वाई ऐसे करके कोई सवाल कर रहे हो तो लिख देते। अगर वैल्यू लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है, साथ में ए या कोई ऐसा वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ए लगा लो, बी लगा लो, सी कोई भी लगा लो। ठीक है, तो 3a मान लिया, एक्स असली मान है, एक्स और वाई इधर है ही। ठीक है, अब दोनों विपरीत दिशा में आ रही है। देखो विपरीत दिशा में, एक की चाल 74 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी है, 74 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाली की स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा बोली रही है, तो 12 सेकंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की दो, तो यार रेलगाड़ी एक्स की लंबाई मीटर में निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये किस में मानी है, हमने मीटर में ही मानी है सब। हमने ये 3a मीटर और 2a मीटर, ये लंबाई हो गई। तो देखना, एक दूसरे को पार करने की बात कर रही है ना, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई, लंबाई तो दोनों की लगेगी। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस, एक्स मीटर है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 3a और प्लस 2a, दोनों लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि
इस रेलगाड़ी के पास भी अपनी लंबाई है, इसके पास भी लंबाई है, एक दूसरे को पार कर रहे हैं, कोई आदमी या खंबा या कुछ तो है नहीं। जब दोनों के पास लंबाई तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, ठीक है? इक्वल टू जब विपरीत दिशा में आती हैं, जब विपरीत दिशा में आती हैं तो क्या लगता है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, इसकी 74 और इसकी 52। तो 74 प्लस 52, तो डायरेक्ट 74, 4 और 2 6, 7 और 5 12, कितने हो गए 126। और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो। स्पीड लिख इंटू टाइम, टाइम कितना है, कितने सेकंड में पार करती है, टाइम इक्वल टू दे ही रखा है 12 सेकंड, ठीक है? 12 सेकंड ही तो है, हाँ 12 सेकंड है, तो गुणा 12, ठीक है? अब देखो हम काट देते हैं ऐसे, काटे, देखो कैसे काटेंगे, ये 3a और 2a, डायरेक्ट हम 5a ना लिखते हैं यहाँ पे, क्यों बार बार में हम लाइन बढ़ाएं, जब आपको पता है दोनों जुड़ेंगे तो डायरेक्ट 5 ही दे रहा है, 5a, ठीक है? तो देखो 5 से हम ये 5 काट देंगे, काट दिया। उसके बाद में देखो 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ठीक? कुछ रहा कुछ नहीं रहा, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 42, और गुणा इधर नीचे कुछ नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं, 42 दूनी 84, ए की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहे हैं क्या, रेलगाड़ी एक्स की लंबाई, रेलगाड़ी एक्स ही है, इसकी लंबाई कितनी है 3 है, तो लेंथ किसकी निकालनी है हमें, एक्स की, लेंथ किसकी, एक्स की, लेंथ मतलब लंबाई किसकी हमें निकालनी, लंबाई एक्स की, तो इक्वल टू कितनी हो गई 3a, तो इक्वल टू 3 गुणा ए की जगह कितना लिख दे 84, तो इक्वल टू कितनी हो गई 3 चौक 12 के, तो हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 मीटर, 252 मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है? सिंपल सा सवाल है। आगे देखो, कुछ थोड़ी बहुत एक दो इम्पोर्टेंट रह गए हैं क्वेश्चन, कंसेप्ट रह गए हैं, ध्यान रखना, उनको मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, लास्ट तक क्लास में बने रहें, वरना इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपके निकल जाएंगे, क्योंकि अभी सभी नहीं हुआ है, कुछ रह गया है इसमें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें, तभी तो मैं क्लास करा रहा हूँ, वरना अगर सब कुछ हो जाता है इंपोर्टेंट तो क्लास क्यों कराता। देखो क्या कह रहा है, ट्रेन ए और बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। देखो वही आ गई ट्रेन की लंबाई का अनुपात, ए है ये ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, देखना चाल, देखना ए की चाल 36 किलोमीटर, बी की चाल 54, विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा दोनों कर दी, ये ट्रेन बी हो गई। देखो इसकी लंबाई ट्रेन ट्रेन ए की पहले लिखी है तो दो दो, इसे मान लो 2x, हमने कुछ ऐसे रेशियो में अगर होता है और एक्चुअल वैल्यू में लिखना होता है तो 2 को केवल नहीं लिखते, ठीक है? तो 2x और इसकी कितनी मान ली हमने 3x, ठीक है? 2x और 3x हो गई, ठीक है? लंबाई हमें पता लग गई। अब कह रहा है ए की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? मैं इसलिए ये कुछ बनाता हूँ चित्र क्योंकि आपको समझ में आए, वरना यहीं से तो पता ही है, यहाँ या दो दो बार लिखने की क्या जरूरत, क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है? आप लोग ध्यान से समझो, बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी हमने लिख दी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? ध्यान देना, इसकी कितनी लिख दी हमने 54। अब देखो क्या कह रहा है, ये 5 सही से नहीं बना ना, तो थोड़ा सही से लिख देते हैं, लो नहीं होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती है, ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करेगी, ट्रेन बी की कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हमें ये काम करो, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, एक दूसरे को टाइम कितना दे रखा है इक्वल टू 10 सेकंड, तो हमारे हिसाब से लगाओ, तो पहले ट्रेन की देखो, इस ट्रेन की ये लंबाई नहीं पता है, देखो चाल तो पता है, सुरंग को पार करेंगी, तो कहने का मतलब सुरंग जो है, सुरंग के पास कोई अपनी लंबाई तो होगी, ये जो सुरंग होगी इसके पास कोई लंबाई होगी, और बी ट्रेन की बात कर रहे हैं तो इसकी लंबाई भी तो हमें पता होना चाहिए पहले, तभी तो हम निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसकी बात करो, तो फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आप कभी अगर ये कंफ्यूज हो रहा हो, कभी डिस्टेंस का लगा देते, कभी स्पीड का, फॉर्मूला कोई सा भी लगा दो, आंसर वही आना आपका, ठीक है? जो आपकी इच्छा है वो लगा दे, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से तीनों बनते हैं, ठीक है? तो डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी 2x, इसकी 3x, एक तरफ आ रही है तो दोनों जुड़ जाएंगी, कितनी हो गई 5x, बराबर स्पीड जब विपरीत आ रही है तो जुड़ेंगी 36 और 54, 54 और 36 कितना हो गया 90, और ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, इंटू टाइम कितना है 10 सेकंड, तो बस 18 एकम 18, 18 पंजे 90, ठीक है? 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये कट गया, x इक्वल टू कितना रह गया, x इक्वल टू कितना हो गया, इधर हो गया, इधर तो कुछ रहा नहीं, 5 ढाई 50, x का मान आ गया 50, तो हमें ट्रेन इसकी लंबाई कितनी आ गई, ट्रेन बी, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 50 तियां 150, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 150, कैसे आ गई देखो,
कैसे आ गई ये 150 कैसे आ गई बताओ। तो लेंथ ट्रेन बी की लेंथ निकालनी है ना, क्योंकि बी से पूछ रहा है सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। तो देखो ऐसे समझ लो, ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो गई, कितनी है 3x, तो बराबर 3 गुणा x का मान 150 थोड़ी आया, x का मान कितना आया 50, कितना आया 50। तो ये देखो x 50 और 50 दिया 150 मीटर आ गया, क्योंकि मीटर में माना था, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा कंसेप्ट समझो। दूसरा कंसेप्ट ये आ जाता है, ट्रेन बी है, ये कौन सी है, बी ट्रेन है, ठीक है, बी इसकी। अब यहाँ पे मत लिखो वरना आप कंफ्यूज होगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ। अब इसकी लंबाई में पता चल गई 150 मीटर, 150 मीटर आ गई लंबाई इसकी। लंबाई कितनी आ गई 150 मीटर। स्पीड आपकी पता है कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे कोई ये सुरंग हमने बना दी, जैसे मान लीजिए ये सुरंग है, ये सुरंग है, ट्रेन इसमें जाएगी अंदर, ठीक है, ये सुरंग को पार करेगी। तो कहना है 450 मीटर लंबी सुरंग, इस सुरंग की लंबाई दे दी 450 मीटर, ठीक है, 450 मीटर। तो कह रहा है बी कितने सेकंड में लंबी सुरंग को पार करेगी। तो टाइम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है बताओ। डिस्टेंस है हमारी 150 इसकी, और सुरंग की भी लगेगी, क्यों दोनों के पास लंबाई होती है। 150 और 450 कितनी हो गई 600, और बटे कितने है, स्पीड कितनी है 54, इसकी है 54, और ये गुणा 5/18, बटे 18 यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख दो। क्यों, 54 की स्पीड से तो पार करेगी, कोई सुरंग के पास तो स्पीड होती नहीं, सुरंग तो अपनी स्तर होती है, अब उस सुरंग में जाएगी और पार हो जाएगी दूसरी साइड, ठीक है। तो देखो 18 एकम 18, 18 तिया 54, देखो 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 1 0, ठीक है, ये एक हो गया, समझ गया आपने, 3 पंजे 15, 15 चौका, ना तो इधर काटते तो 3 एकम, 3 से काटते 200, फिर 5 से काटते फिर 40, इसीलिए एक बार में ना काट, तो 3 पंजे 15, 15 चौका 60, ठीक है। कितनी आ गई 40 की गुणा 1 से 40 सेकंड, ठीक है, ये आंसर। बिल्कुल इजी सवाल है, सिंपल सवाल है, कंसेप्ट्स मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इतना अच्छे से पढ़ाया है आपके लिए, आप कभी नहीं भूलोगे अगर शुरू से पढ़ोगे तो, ठीक है। और बकाया जो कुछ थोड़ा बहुत बचा वो इसमें सिखा दिया, ठीक है। आगे देखो, दो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अंतर 170 मीटर, ठीक है, विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं, और समान दिशा में चलती हुई 36 सेकंड में पार करती हैं। यदि धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल। अच्छा एक बात बताओ, एक रेलगाड़ी ये है हमारी, ओहो देखो दो कंसेप्ट हैं इसमें, ध्यान देना। देखो एक तो रेलगाड़ी ये है, और एक रेलगाड़ी ये है, ये विपरीत चल रही है, और एक बार ये समझो, एक बार एक ही दिशा में चल रही है। देखो यही तो दे रखे ना, दोनों लंबाई का अंतर 170 है। 170 का मतलब वो इसकी मान लो x, इसकी मान लो x माइनस 170, कोई दिक्कत, अंतर हो गया ना दो का। या इसको x मान लो, और इसको मान लो x प्लस 170, कुछ भी मान लो, अंतर हो गया ना, ये x और ये x 170 ज्यादा है, तो मतलब दोनों का अंतर 170 का ही तो हो गया, ठीक है। इसको मान लो x और इसको मान लो x प्लस 170, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, ठीक है। मीटर है, विपरीत दिशा में चलते हुए ये एक दूसरी को 16 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में, विपरीत वाला टाइम कितना है 16 सेकंड, ध्यान रखना 16 सेकंड, ठीक है, पार करती है, और समान दिशा में चलती हुई 36 सेकंड, इसमें कितने टाइम है 36 सेकंड, समान दिशा में चल रही है तो 36 सेकंड में पार करती है, ठीक है। एक बात ना, यदि धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी है धीमी वाली की। अब अच्छा एक बात बताओ, धीमी वाली कौन सी होगी, जो आगे चल रही होगी, तभी तो तेज वाली पीछे वाली पार करेगी। तो इसकी चाल दे दी हमारी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इधर भी इसकी भी मान लो 35 किलोमीटर मान लिया हमने, कोई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तो कुछ पता नहीं कौन धीमी चल रही है, लेकिन यहाँ पता चल सकता है, क्योंकि जो आगे जाएगी वो धीमा होगी, तभी पीछे वाली तेज से आएगी, तभी तो क्रॉस कर देगी। तो इसकी चाल हमें नहीं मालूम, इसकी मान ली हमने 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमने कितनी मान ली, ट्रेनें तो एक ही है, तो यहाँ भी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, दो टाइप बनी। अगर हम फॉर्मूला लगाएं इधर डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लगेगा नहीं लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी लगेगी, डिस्टेंस x, और ये x प्लस 170, तो x और x 2x प्लस 170 लगेगी नहीं, ठीक है। अभी ध्यान रखना आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा, और बराबर देखो लिख देता हूं। ये स्पीड क्या है, ये स्पीड क्या है, ये स्पीड एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत है तो स्पीड जुड़ जाती है, इसकी 22 है और इसकी 35 है, तो 35 प्लस 22, ठीक है, और गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड स्पीड लिखी, और टाइम कितना लगता है 16 सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरी वाली साइड पे लगे, तब भी तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस
इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूसरी वाली कंडीशन तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो वही होगी इसकी x और x प्लस 170, तो x 2x प्लस 170 प्लस 170, 2x प्लस 170 हो जाएगी स्पीड, क्योंकि हमने मान रखी है। और स्पीड कितनी हो जाएगी, जब एक दूसरे के एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, तो क्या होती है, स्पीड घटती है। इसकी 22 है और इसकी 35 है, तो हमने ज्यादा किसकी मानी है, ज्यादा किसकी मानी है, ये 35 प्लस 22 लिख लो। अब इधर देखो, ये तो ज्यादा वाले में से तो कम वाली घटेगी, तो हमने, इन्होंने बोला यदि धीमी वाली गति की चाल 35 है। अगर देखो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखो यहाँ 35 पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दो ना 22 प्लस 35। अब तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे लिख, लेकिन माइनस में यही ध्यान रखो, कौन सी धीमे वाली 35 वाली है, तो तेज वाली 22 वाली होगी, तो 22 में से 35 घट जाएगा, 22 माइनस 35, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, ध्यान देना, 22 माइनस 35। अभी समझो, गुणा 5/18, और गुणा कितना, टाइम कितना लगता है, 36 सेकंड, ऐसे लिखते हैं। अच्छा एक चीज देखो, कल मैंने आपको सवाल कराया था, ये 2x प्लस 170 के बराबर ही तो है ये, और यहाँ भी 2x प्लस 170 के बराबर है। क्यों, क्योंकि जब ट्रेनें दो हैं, तो चाहे इधर को चले चाहे इधर को चले, अगर दोनों की लंबाई जोड़ी जाएगी तो बराबर होगी, ट्रेन तो वही है। तो हम ये 2x प्लस 170 क्यों लिखें डायरेक्ट, इसके बराबर ये ना लिखें। तो देखो, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपके लिए किया था, क्या क्या किया था, देखो समझो। अब हमने देखो ये समझाने के लिए इतना लिखा, लेकिन आप समझो, अब देखो ट्रेन तो वही है, चाहे ऐसे पार करेगी तब भी दोनों की लंबाई जुड़नी है, और एक दूसरे को ऐसे पार करेगी पीछे वाली, तब भी लंबाई दोनों की जुड़नी है, तो लंबाई तो बराबर होगी। लंबाई का मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस लिखने हम, क्योंकि दोनों तरफ बराबर लंबाई, जब बराबर है तो स्पीड इंटू टाइम लगा दो। स्पीड इसकी कितनी होगी, 22 प्लस 35, 22 प्लस 35, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में है, और गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना लगता है, 16 सेकंड, ठीक है। बराबर, ऐसे स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, 22 माइनस 35, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में है, और गुणा 5/18, ठीक है, और गुणा टाइम कितना लगता है, 36 सेकंड, ठीक है। इधर 16 सेकंड, इधर 36 सेकंड, बस सिंपल, अब तो कुछ करना ही नहीं है। देखो 5/18 से पूरा 5/18 गया, आप समझ दो, ऊपर वाले से ऊपर वाला 5 गया, नीचे वाले से 18 नीचे वाला घटा गया, इसीलिए एक भी बार हम काट देते हैं, कलेश काटा हमने, ठीक है। और देखो यहाँ काट दो, 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 नियम 36, कोई दिक्कत। अब कर लो गुणा, देखो 4 की गुणा 22 से कितना हो गया, 4y, और प्लस कितना हो गया, 35 चौका 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 दूनी 140, 35 चौका कितना हो गया, 140, बराबर। ये कितना हो गया, 9 की गुणा 22 है 9y, और माइनस कितना 35 ने देखो ये 35 है, ये 35 है, 35 की 9 पंजे, देखो 35 ढाई 350 होता है, उसमें से 35 घटा दो, 315 रह गया, और वरना गुणा करके देख लो, देखो 9 पंजे 45 के 5 हाथ 4, 9 3 27 4 31 315, ठीक है। 140 प्लस का, और ये 315 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 140 में 315 जोड़ दो, 100 और 300 400, 40 और 15 55, तो 455, ठीक है, बराबर। ये 9y है, ये 4y इधर आके माइनस के, क्यों इधर प्लस के, तो कितना होता है 5y, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 से 455 काट दो, 5 ने 45, 5 एकम 5, तो 91, बाई बराबर 91 लिख दूं, बाई इक्वल टू कितना आ गया 91। बाई क्या है, इसकी स्पीड है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। तो क्या पूछ रहे थे, तो तेज वाली गति की चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा, बस, ठीक, बस बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आगे देखो क्या कहना है, आगे देखो, कह रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के एक खंबे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं। बिजली का खंबा है, एक 27 सेकंड में, एक 24 सेकंड में पार करती है बिजली के खंबे को, वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये कंसेप्ट से ध्यान रखना, अगर समान लंबाई की रेलगाड़ी हो, ठीक है, अगर समान लंबाई की रेलगाड़ी हो, अगर लेंथ, देखो लेंथ, लेंथ कौन थी, लेंथ सेम हो, सेम हो, लेंथ सेम हो, तो लेंथ सेम हो तो ध्यान रखना, समान लंबाई की है रेलगाड़ी, बिजली के खंबे को एक 27 सेकंड में, एक 24 सेकंड में, एक कोई खंबा है, ठीक है, एक ट्रेन ये है, एक ये ट्रेन है, और एक ट्रेन बी है, ठीक है, बी है, ठीक है। ये एक को, ये वाली कितने देर में पार कर देती है, 27 सेकंड में, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन, ये कितने सेकंड में पार कर देती है, 24 सेकंड में, ठीक है, एक 27 सेकंड में पार कर रही है, एक 24, और लेंथ हो सेम, तब हम पता है क्या करते हैं, तब इसका फॉर्मूला होता है, तो वे विपरीत दिशा में, फिर बाद में पूछेंगे, एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करने की, एक दूसरे को,
ठीक है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में कब पार करेंगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, आप बेसिक से करोगे बहुत लिखोगे, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं होता ना, इसमें भी कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट ये दे दिया एक खंबे को, एक खंबा है, एक ट्रेन इतनी देर में पार करेगी, दूसरी वाली इतनी देर में पार करेगी, तो एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितनी देर में पार करेंगे, तब फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। क्या होता है फॉर्मूला? 2s1 इंटू s2 अपॉन, देखो अगर विपरीत दिशा है तो प्लस करेंगी, विपरीत दिशा है आपको पता है, ये विपरीत दिशा तब प्लस करनी है, ठीक है नीचे, और तो विपरीत दिशा के लिए प्लस होता है, और समान दिशा, समान दिशा, तो समान दिशा के लिए क्या होता है? माइनस। ये तो सब आपको पता ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो एक दूसरे को पार करने का क्या? टाइम। तो टाइम होता है इनका, टाइम इक्वल टू होता है 2t1 इंटू टी टू अपॉन t1 प्लस टी टू। ठीक है, दो फॉर्मूला होते हैं। देखो इसके लिए मैं आपके लिए कंसेप्ट थोड़ा इधर लिख दूं, तभी आप अच्छे से समझोगे। मैं इसे लिख देता हूँ, देखो अब वहां डायरेक्ट सवाल ही कराऊंगा मैं, यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट को समझो। मैंने बोला देखो, लेंथ कौन सी? लेंथ सेम हो, सेम हो, लेंथ सेम हो। एक एक ट्रेन हो गई, ट्रेन ए, और ट्रेन बी, ट्रेन बी। कोई पोल है यहाँ पे, क्या है ये? पोल। पोल का मतलब खंबा। इसे पार कर रही है, ये पार कर रही है किसी भी सेकंड में। जैसे मान लिया हमने, टाइम मान लिया इसका टी1, टी1 सेकंड, और ये पार कर रही है इसे कितने सेकंड में? ये पार कर रही है इसे टी2 सेकंड में, टी2 सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर वाली ए का है और नीचे वाला टाइम किसका है? बी का है। ये से कितनी देर में पार कर रही है? ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है। ठीक है, तो ये पार कर रही है टी2 सेकंड में, ये टी1 में। ठीक है, तो देखो, तो तो ध्यान रखना, तो जो विपरीत दिशा होती है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा हो, विपरीत दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए पूछे, अगर ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, एक खंबा है, ये ए ट्रेन टी1 सेकंड में पार करती है, बी ट्रेन टी2 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है दोनों का मान। ठीक है, तो विपरीत दिशा के लिए पूछे, एक विपरीत दिशा के लिए एक दूसरे को पार करने का समय, एक दूसरे को पार करने का समय। तो पार करने का समय क्या लिखते हैं? समय का फॉर्मूला देखो, t इक्वल टू 2t1 टी2 अपॉन टी1 प्लस टी2। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यहाँ सेम बन गया विपरीत दिशा के लिए, और यहीं पे बन जाएगा तो समान, समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए एक दूसरे को पार, समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए पीछे वाली ट्रेन जो आगे वाली ट्रेन को पार करेगी, तो उसके लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू 2t1 टी2 अपॉन टी1 और डिफरेंस टी2। डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस का मतलब जो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक प्लस होगा। देखो अगर विपरीत दिशा है तो देखो 2t1 टी2 तो लिखा ही जाएगा, विपरीत दिशा है तो प्लस होगा, ये आप जानते ही हो, और वो दिशा है तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। ठीक है, समान दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए, जब जब ट्रेनों की लंबाई सेम हो, ध्यान रखना। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट समझो, ये देखो सवाल, अब ये चीज आप समझ ही गए। अब यहाँ पे ये कुछ लिखने का, समझाने का मतलब रहा नहीं। अब ये फॉर्मूला मैंने नोट करवा दिया, अब आप लिख लेना। देखो अब इन्होंने बोला है, देखो समान लंबाई की लंबाई समान होगी, दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करेंगी। तो देखो टी1 इक्वल टू कितना हो गया? 27 सेकंड। ठीक है, और टी2 इक्वल टू कितना हो गया? 24 सेकंड। टी1 हमेशा उसी को मानना, बड़े वाले को। क्यों? क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना होता है जब समान दिशा की बात करें, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ भी मान लो। ठीक है, पार करती कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे? विपरीत दिशा में चल रही है। देखो विपरीत दिशा का फॉर्मूला हो गया, तो टाइम बराबर कितना होता है विपरीत वाला? 2t1 इंटू टी2 अपॉन टी1 प्लस टी2। तो कितना हो गया? तो बराबर 2 गुणा टी1 कितना है? टी1 27, और टी2 कितना है? 24, और बटे 27 प्लस 24, 27 प्लस 24 एक बार लिख दिया। अब देखो समझो, तो 2 गुणा 27 गुणा 24 बटे
मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहली बार अच्छे से समझाता हूँ मैं। तो 27 और 24 कितना हो गया? कितना हो गया? 51। कितना हो गया? 51। देखो, अब काट दो, 3 से काट दें, 3 नेम 27 और 3 से काटना, 70 तियां 51, ठीक है, और 17 तो किसी से कटेगा नहीं, तो कितना हो गया? बराबर। देखो 24 दूनी 48, 48 नेमा कर लो, 48 नेमा। तो देखो 9 अट्ठे 72 के, तो वहां 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, कितना हो गया? 432, 432 बटे 70 है। ये क्या है ये? बात सब देखो सेकंड में हो रही, तो ये भी सेकंड में ही आएगा, ये होगा सेकंड। तो इक्वल टू कितना हो गया? 17 से 432 को भाग कर दो, 17 दूनी 34, कितना बचा? 9, 13 में 4 के 9 उतार दो, 17 पंजे 85, कितना बता? 12 में से 5 के 7, जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 17 चौका 68। अब ऐसा ये चलता रहेगा, तो 25.4 देखो ये आ गया, कितना आ गया? 25.4 सेकंड, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले से करना है, कुछ इसमें करना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एक और सवाल। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 5 सेकंड, ठीक है, और 7 सेकंड में पार करती हैं, समान दिशा में चलते हुए। देखो देखो, समान दिशा की आ गई, T1 इक्वल टू कितना हो गया? ये देखो विपरीत वाला आ गया। देखो ये क्या हो गया? ये देखो ये लिख दिया, कौन सा आ गया? विपरीत दिशा। ये बात विपरीत दिशा की हुई है, ठीक है। एक बार यहां से लिख भी दूं, ठीक है। और ये बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है समान दिशा, समान दिशा मतलब एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। तो देखो T1 कितना है? 7। T1 मान लो, एक को 7 मान लो, 5 मान लो, T1 5, कोई दिक्कत नहीं, हमने डिफरेंस लिख तो दिया था 5 सेकंड। और T2 कितना हो गया? 7 सेकंड, ठीक है। दिशा समान है दोनों की, तो टी का टी इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू 2, T1 T2 ये तो लिखा ही जाएगा, इनटू T1 जब समान दिशा है तो डिफरेंस लगता है T2, ठीक है। अंतर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 5 छोटा हो गया, तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो माइनस। अब ये डिफरेंस का मतलब ये हो जाता है, कोई भी बड़ा सही, दोनों का अंतर लेना है, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 2 गुणा T1 कितना है? 5 गुणा 7 और बटे 5, और ये डिफरेंस 7, ठीक है। और प्लस में तो कोई भी आगे पीछे लिख लो, कोई अंतर नहीं है। अगर देखो 5 में से ये घटाता तो माइनस का 2 बचता, क्योंकि 7 माइनस का ज्यादा, इसीलिए मैं डिफरेंस लगाता हूँ यहाँ, इनका मतलब डिफरेंस लेना होता है। तो देखो 2 गुणा 5 गुणा 7 और बटे 5 और 7 का डिफरेंस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 सत्ते 35 सेकंड, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ये। सिंपल सा सवाल है, कुछ है ही नहीं इनमें। आगे देखो, जब लंबाई समान हो, मैंने बोला था ना लंबाई समान हो, दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर और 180 मीटर है, देखो लंबाई अलग अलग दे दी, तो अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी दे दी, इसकी लंबाई कितनी दे दी? 160 मीटर, 160 मीटर, और 5 सेकंड में पार करती हैं किसी खंबे को, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? ये देखो, ठीक है, ये 160 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, और ये टाइम कितना लेती है? किसी खंबे को 5 सेकंड, ये 5 सेकंड में पार कर देती है। कोई खंबा है, ये पोल है, क्या है? पोल, यह है पोल। पोल का मतलब होता है खंबा, ठीक है। ये कितने? 5 सेकंड में। और एक दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, देखो दूसरी ट्रेन यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरी ट्रेन भी हो गई, ये खंबा देखो यहाँ पे बना दूं, सही से बनाऊं, देखो एक समझो, देखो एक ट्रेन ये हो गई, एक ट्रेन ये हो गई, और ये किसी एक खंबे को पार करती है, ध्यान रखना खंबे को पार करती है, हो गया पोल, ठीक है। और ये ट्रेन हो गई, इसकी देखो पहले की क्या है? 160 मीटर लंबाई, 160 मीटर। दूसरे की लंबाई कितनी है? 180 मीटर, ठीक है। अब पहली वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड कह रहे हैं, इसकी स्पीड है, ये मतलब टाइम, टाइम है इसका 5 सेकंड, ये 5 सेकंड में खंबा पार कर देगी, ये कर देगी 6 सेकंड में, 6 सेकंड में खंबा पार, ठीक है। तो ये पूछ रहा है एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगी। अच्छा, ट्रेन की पहले स्पीड तो पता हो, तो देखो हमने मान ली, ये फर्स्ट मान ली और ये सेकंड मान ली, दो ट्रेनें मान ली, फर्स्ट और सेकंड। तो स्पीड स्पीड निकालनी है किसकी? फर्स्ट की। इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितनी पार करेगी? ये अपनी बराबर दूरी तो पार करेगी, 160 बटे 5, ठीक है, 160 बटे 5। तो बराबर, ये भी देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कोई है ही नहीं, तो बदलना ही नहीं है, 5 एकम 5 और 32 पंजे 160, तो इक्वल टू कितनी होगी? 32 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो स्पीड हमें निकालनी है सेकंड की, तो सेकंड मतलब दूसरी वाली की, तो इसकी ये भी डिस्टेंस अपॉन
टाइम तो डिस्टेंस, और ये लेती है 6 घंटा, तो 6 कम 6 और 3 छंग 18 30, तो इसकी आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा ठीक है, अब दोनों की स्पीड पता चल गई। अब हमें करना है मेन टाइम। वो पूछ रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखो अब देखो दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, दोनों समान दिशा में पार कर रही हैं। ठीक है, इसकी 160 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी है, इस चाल थोड़ी, इसकी लंबाई 180 मीटर। ठीक है, और ये इसकी चाल कितनी आ गई, इसकी आ गई 32 मीटर प्रति सेकंड, इसकी आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इस दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे, तो टी इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 160 और 180 कितनी हो गई 340, 340 बटे, अब जब दिशा एक ही है तो 32 में से 30 घट जाएगा कितना, 2। क्यों, अब देखो मीटर प्रति सेकंड में है नहीं, मीटर प्रति सेकंड में ही है, बदलना तो है नहीं किसी को, तो डायरेक्ट 2 एकम 2 और 2 से 70 दूनी 34 170 इक्वल टू कितना 170 सेकंड। ठीक है, बस थोड़ा सा सवाल चेंज था, ये कुछ नहीं था इसमें। अगर रेलगाड़ी की लंबाई समान कर देते तो हमारा फॉर्मूला लगते ही हो जाता, लेकिन इन्होंने समान लंबाई नहीं की, तो हमने क्या किया, इनकी स्पीड निकाल ली। जब स्पीड हमने निकाल ली, क्योंकि लंबाई इनकी दे दी है मीटर में, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू यही तो लगाया फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2 बार लगाया, पहले वाले की स्पीड निकाली, दूसरी वाली की, अब दोनों की स्पीड पता है तो बस अब तो टाइम निकाल देंगे, जब एक ही दिशा में है तो दोनों की लंबाई जोड़ के स्पीड माइनस कर देंगे, बस आगे सिंपल तरीका। सब कुछ करा रखा है मैंने, ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। ठीक है, आपके लिए बहुत छोटी होनी चाहिए, किसी के लिए हो या नहीं हो, क्योंकि आपके लिए मैंने सिखाया है ये सब चीज। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेसिक चीज होनी चाहिए ये वाली जो अभी कराई है मैंने, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 5-6 क्लासें कराई है, उनमें बहुत कुछ कराया है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी का अनुपात, एक चीज ध्यान रखो, इसमें एक कंसेप्ट होता है। इसमें देखो क्या कह रही है, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अगर ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में, देखो दोनों अगर एक व्यक्ति को पार कर रही हैं, तो कोई व्यक्ति है, ये ट्रेन, ये क्या है, ये पोल है। ठीक है, पोल है, एक को इसने पार कर लिया, अब देखो पोल ये दूसरा, एक दूसरी ट्रेन है ये। ठीक है, इसने भी पोल को पार कर लिया। ठीक है, ये कितने देर में पार कर रही है, 17 सेकंड में, 17 सेकंड में, और ये कर रही है 27 सेकंड में। कुछ दिया नहीं है, तब हम क्या करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को भी टाइम बता दिया इन्होंने, एक दूसरे को कितनी देर में पार कर रही है, ध्यान से समझना, केवल बना रहा हूं मैं सवाल, 23 सेकंड, 23 सेकंड। अगर ऐसी सिचुएशन हो, कहने का मतलब एक खंबे को पार करने का टाइम दिया हो, कहने का मतलब वो अपनी दूरी पार करेंगी, और एक दूसरे को पार करने का टाइम दिया हो, तो हमेशा क्या इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं, कैसे, देखो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो देखो पहली वाली ट्रेन 27 सेकंड में पार करेगी, क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं यार, चालों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ये 27 सेकंड। अच्छा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ऊपर हम स्पीड लेंगे यहाँ पे, तो नीचे जो रेशियो आएगा हमेशा टाइम का आएगा, और अगर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैंने पीछे भी सवाल कराया, जिसने क्लास नहीं की है अच्छे से, वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास करें। तो देखो जब टाइम का रेशियो ऊपर लेंगे और एलिगेशन लगाएंगे, तो नीचे रेशियो किसका आएगा, स्पीड का। तो ये क्या है, ये टाइम है, ये टाइम ही तो, एक 27 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी कितनी, दूसरी कर रही है 17 सेकंड में, और दोनों एक दूसरे को कितने 23 सेकंड में। जब देखो दोनों का मिक्सअप दिया हो, हमेशा मैंने बोला था एक का टाइम दे दिया, दूसरी का टाइम दे दिया, एक का टाइम दे दिया, दूसरी का टाइम दे दिया, और अगर दोनों की स्पीड समान होती है और पूछ लेते एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, एक दूसरे को कितनी सेकंड में पार करेंगी, तो हम वो फॉर्मूला लगाते। लेकिन इन्होंने खंबे को पार करने का अलग अलग दोनों का टाइम भी दे दिया, और ये भी दे दिया एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे, ये कुछ सब कुछ तो हमें दे ही दिया। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो एक का टाइम दूसरे का टाइम ऐसे दे देते, तो मैंने बोला एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाने का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। ये 27 और 23 है, 27 में से 23 घटा तो कितना बचा, कितना बचा, 27 में से 23 घटा 4, और जब 17 23 में 17 घटा तो दोनों का डिफरेंस ही लेते हैं, तो 23 में 17 गया, कितना बचा 6। ये आ जाता है अनुपात। ये किसका अनुपात आता है, स्पीड का। ध्यान रखना, बस बेसिक सा सवाल है, कंसेप्ट से याद रखना। जब एक खंबे को पार करने का या किसी व्यक्ति को पार करने की बात करें, कहने का मतलब वो अपने बराबर दूरी चले। ठीक है, इन्होंने बोला एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी व्यक्ति को पार करने में दे दिया, उसके बाद एक दूसरे को पार करने का अगर पूछे तो हमें फॉर्मूला लगा देना, अगर ट्रेन की लंबाई समान हो तब। कौन से फॉर्मूला पीछे मैंने दो बताए। लेकिन अगर एक दूसरे को पार करने का भी टाइम दे दें,
इसका भी टाइम दे दिया, इसका भी टाइम दे दिया, एक दूसरे को पार करने का भी टाइम दे दिया। तो स्पीड का रेशियो पूछेंगे, मतलब चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या करेंगे, हमेशा रेशियो लगाएंगे इस सिचुएशन में। देखो 1:27, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाओगे तो बहुत पड़ जाओगे। मुझे जहां लगता है बेसिक जरूरी है वहां बताता हूँ, मुझे जहां लगता है बेसिक में घूम जाओगे बिल्कुल, और हमें घूमना नहीं है, ठीक है। घूम जाओगे, सवाल होगा देर में, इसलिए ऐसा समझो, हमेशा ये चीज नोट करके लिख लो अपनी डायरी में। 27 और 17 और दोनों का टाइम दे दिया 23, ठीक है। तो इन पे लगा देते हैं हमेशा एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 27 और 23 का डिफरेंस 4 हो गया, 17 और 23 का डिफरेंस 6 हो गया। ये जब ऊपर टाइम होता है तो स्पीड आती है नीचे, और ऊपर स्पीड होती है तो नीचे क्या आता है, टाइम आता है। ये चीज मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास में बताइए। जिसने क्लास ना देखी हो पूरी, पहले वो क्लास देखें, उसके बाद ये क्लास करें, ठीक है। ये तीनों क्लास करें तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो पहले प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। तो आ गया, अगर कोई चीज कटती है काट देते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 3:2। ये आंसर हो गया, ठीक। बस समझ गए, 3:2। आगे देखो अगला सवाल, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है। जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में। बस देखो आ गई ना, आ गई। ये रेलगाड़ी इस पोल को पार करेगी, ये रेलगाड़ी इस पोल को पार करेगी, ठीक है। और जबकि एक दूसरे को विपरीत पार करने की बात आ गई, आ गई। देखो वही सिचुएशन। तो मैंने बोला हमेशा क्या देते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, ये ऊपर टाइम ही तो दे रखा है इन्होंने, 18 सेकंड 24 सेकंड। टाइम देखो दे रखा है कितना, 18 सेकंड, दूसरी कितनी 24 सेकंड। और दोनों एक दूसरे को कितने में करती हैं, 23 20 सेकंड। सबका रेशियो दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लगा दो एलिगेशन। 18 20 का अंतर कितना हो गया, 2। 24 और 20 का अंतर कितना हो गया, 4। 4:2। ये क्या आता है, स्पीड। तो स्पीड, क्योंकि टाइम का उल्टा स्पीड होता है 1, कितना आ गया, 2:1। आंसर, स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। स्पीड का रेशियो, ठीक है। ये चीज निकल के आती है स्पीड। ये चीज अगर टाइम दे रखी होती तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, स्पीड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझो केवल, ठीक है। 2:1, 2:1, बस। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो साइकिल चालकों को क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में ओहो पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है कौन सी वाली की, लेंथ ऑफ ट्रेन एज। अच्छा एक रेलगाड़ी है ना, समान दिशा 18 किलोमीटर प्रति घंटा 21। देखो एक रेलगाड़ी है, देखो एक रेलगाड़ी हो गई। ये साइकिल वाले के जैसा कोई व्यक्ति है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए साइकिल पे चल रहा है, ये साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल पर वो बैठा हुआ है और इसे साइकिल से यहाँ से चल रहा है वो, ठीक है। ठीक है, इसको पार करेगी। ये ट्रेन है, ये इसको चित्र वित्र मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता, मैंने समझा दिया। वैसे मान लीजिए साइकिल पे बैठ के चल रहा है और इसकी स्पीड कितनी है साइकिल वाले की, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक दूसरा साइकिल वाला है, ठीक है, दूसरा साइकिल वाला है, वो साइकिल पे बैठा है, ठीक है। वो भी साइकिल पे बैठा है और साइकिल चल रही है, ठीक है। इधर साइकिल चल रही है, इसकी चाल कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ध्यान देना, दो साइकिल चालकों को क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड, इसे पार करने का 12 सेकंड लेती है, ठीक है। इसे पार करने का 15 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, देखो पीछे वाला सवाल आ गया। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं डिस्टेंस का, तो इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो रेलगाड़ी तो वही है ना, रेलगाड़ी तो इसको पार करेगी। तो कहने का मतलब व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं, तो व्यक्ति की कोई तो काउंट नहीं होगी। तो इस ट्रेन की जो लंबाई होगी वही तो पार करेगी। और यहाँ पे भी ट्रेन तो वही है, इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई। तो ये डिस्टेंस ये भी बराबर, ये बराबर, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी ना, क्योंकि ट्रेन की लंबाई होंगी। तो डायरेक्ट हम ऐसे ऐसे अलग अलग ना निकाल के हम डायरेक्ट ना लिख दें दोनों सिचुएशन, क्या यहाँ पे भी डिस्टेंस और बराबर, यहाँ पे भी डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी की डिस्टेंस बराबर होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे भी स्पीड इनटू टाइम लिख दूं। देखो लिखो आगे, स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन की हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दी नहीं है। तो देखो एक ही दिशा है, समान दिशा है, देखो ये भी इधर को ही चल रहा है, ये भी इधर को चल रहा है, दिशा समान है तो स्पीड घट जाएगी। x माइनस 18, x माइनस 18 और गुणा 5/18 और गुणा कितने सेकंड में पार करती है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में मानी जब ये है तो। और ये मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए 5/18 गुणा, उधर टाइम कर दिया 12 सेकंड बराबर। इसकी स्पीड ये भी माइनस होगी, ये होगी x माइनस 21 और गुणा 5/18, गुणा 5/18 और गुणा कितना, कितने सेकंड में पार करती है ये, ठीक है। लिखा 15 सेकंड दिया, 15 कितना
15 15 और एस कभी कभी सेम जैसे लगने लगते हैं, 15 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5/18 है, 5/18 कर गया, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अब गुणा कर दो, 4 की गुणा एक्स से कितना हो गया, 4x। ठीक है, 4x और 4 की गुणा बाहर 18 तो -18 चौक 72। ठीक है, बराबर 5 की गुणा एक्स से कितना हो गया, 5x और माइनस 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। ठीक है। अब देखना इधर 4x है, ये 5x इधर आगे देखो, कोई नहीं, बात तो वही बनेगी आके, कोई दिक्कत नहीं। बात एक ही बनेगी, तो 4x इधर है, देखो मैं लिख के दिखा दूं, वरना देखो ऐसे समझो, 4x में से 5x घटेगा इधर आके, तो माइनस का बचेगा, माइनस का x बचेगा, इक्वल टू, ये देखो ये माइनस का 72 है, इधर आके प्लस का होगा तो माइनस। अब देखो तुम्हें समझा दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना देखो बच्चों की तरह समझा दूं। देखो 4x और इधर 5x आके माइनस का, ठीक है, इधर माइनस का 105 ऑलरेडी है, और 72 आके इधर प्लस का हो जाएगा, समझ लो। अब देखो अब समझोगे तुम, इधर कितना बचा, एक्स का माइनस का, और इधर 105, ये माइनस के प्लस के तो घट जाएगा, 5 में से 2 गया कितना बचा, 3, और 10 में से 7 के कितना बचा, 33। लेकिन ये माइनस का ज्यादा तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 33। तो एक्स ही तो मानी थी का किलोमीटर प्रति घंटा, चाल ही तो है हमारी यहाँ, तो 33। हमारा सवाल गलत हो गया, सवाल कहाँ गलत हुआ, देखना, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने और 2 साइकिल चालकों को 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। देखना, तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी हो, x माइनस 18 क्यों समान दिशा में, गुणा 5/18 गुणा 12 सेकंड। ठीक है, x माइनस 21, 18 और 21 है ना, ठीक है, तो x माइनस 21 गुणा 5/18 गुणा इतना हो गया, गुणा 15 सेकंड, यहाँ पे 12 सेकंड, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, 5/18 कर दिया, कितना हो गया, 4x और माइनस 18 चौक कितने हो गए, 72, माइनस इधर हो गया 5 की गुणा हो गई x से, कितना हो गया, 5x, 5x और माइनस 21 पंजे 105, कितना हो गया, 4 में से 5 कट गया, 105 में से 72 गया 28 और 5 33, तो x बराबर 33, x बराबर 33। ये गड़बड़ कहाँ हुआ ये, अरे रुको 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 रुको, सही है हमारा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर नहीं है। ये एक्स तो हमने क्या मानी थी, स्पीड मानी थी ना, वो पूछ क्या करना, रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई ये जो फॉर्मूला लगाया था, ये डिस्टेंस का ही तो लगाया था, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, किसी एक में लगा दो, चाहे इसमें रख दो वैल्यू, चाहे इसमें रख दो, तो रख दो, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गई, इसमें रख दो x माइनस 18 में वाली में रख दो, तो x और x का मान कितना आ गया, इसमें मान रख देता है, इसमें रख दो चाहे वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू इस वाले में रख दी, हमने वैल्यू रख दी इस वाले में, देखो कौन थी, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितनी होगी, ये दोनों डिस्टेंस के बराबर है, कोई एक दूसरे के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस का मतलब होगा लेंथ, रेलगाड़ी की लेंथ लंबाई, तो कितनी हो गई, एक्स माइनस 21, एक्स की जगह कितना आ गया 33, माइनस 21 और गुणा 5/18 और गुणा कितना 21 ना, गुणा 15। ठीक है, तो कर दो, 33 में से 21 गया तो इक्वल टू कितनी बचेगी, 33 में से 21 गया तो कितना बचा, 12 गुणा 5/18 और गुणा 15, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, कितनी हो गई, 2 पंजे 10 तियां, 2 पंजे 10, 10 तियां 30, कुछ रह गया क्या, 33 में से 21 गया कितना बचा 12 और गुणा 5/18 और गुणा 15। देखो 3 से काटा है ना हमने से, 3 से जब काटा 15 को तो ये दिक्कत हो गई, देखो 3 से 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये कट गया, तो जब ये कट गया तो 2 पंजे 10 पंजे 50, तो 50 क्या आ गई मीटर, 50 मीटर। ठीक है, आगे देखो, हम भाई तो कहें 33 आंसर आ गया, लेकिन हम ये ध्यान नहीं गए ना, पूछा क्या ना, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, तो इसमें रख दोगे तब भी आएगा, देखो x माइनस 18, देखो इसमें रख के दिखा दूं, x माइनस 18, x का मान कितना 33 में से 18 गया कितना बचा 15, 15 गुणा, लिख के दिखा रहा हूँ एक बार, 5/18 और गुणा 12,
तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 25 दूनी 50, तब भी आ जाता ना। तो ये क्योंकि डिस्टेंस है और बराबर है, इसी में भी रख दो फिर, तो आंसर हमारा आना ही है। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड, एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड एवं 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड एवं 5 सेकंड में पार कर लेती है। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो गाड़ी की लंबाई बताई। कह रहा है देखो 5 मीटर प्रति सेकंड एक रेलगाड़ी एवं 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 6 सेकंड एवं 5 सेकंड में पार करते हैं, सेम पिछली वाले की तरह है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। देखो रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ये हो गया, ठीक है। इसकी चाल कितनी है, देखो दोनों की चाल अलग है, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये भी इधर को ही चल रहा है, ये भी इधर को ही चल रहा है, और ट्रेन चल रही है इधर को, विपरीत दिशा में है, तो क्या होता है स्पीड घट जाती है। गाड़ी की लंबाई देखो सेम टू सेम वही सवाल है, व्यक्तियों को 6 सेकंड एवं 5 सेकंड में पार करती है, 5 मीटर प्रति सेकंड तो पहले वाले का 6 सेकंड हो गया, जो पहले दिया हो वो पहले, और बाद वाले का कितना हो गया 5 सेकंड। देखो तो वही डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस लगा दूं, क्यों, क्योंकि दोनों व्यक्ति पार तो कर रहे हैं ट्रेन को, लेकिन लंबाई कितनी होगी, व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं, और तो ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड इक्वल टू कितना हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी हो गई, इसकी मान ली हमने एक्स मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सब ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो हम यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में ही मान रहे हैं, तो एक्स माइनस पाँच होगी या जुड़ेगी, जुड़ेगी, क्योंकि एक विपरीत विपरीत दिशा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी हो गई x+5, और गुणा 5 मीटर से आधा करना नहीं, क्योंकि ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, गुणा 6 बराबर दूसरा x+5 और गुणा x+5 क्यों हो गई दूसरे की, x+10 है इसकी मीटर प्रति सेकंड, दूसरे वाले को कितनी देर में पार करेगी x+10, क्योंकि विपरीत दिशा है, चाल जुड़ जाएगी, और गुणा कितने 5 सेकंड में, ठीक है। अब देखना कुछ है यहाँ तो रानी करने को, तो देखो ये हो गया 6x और प्लस 6 पंजे 30 बराबर ये 5x और प्लस 5 दाई 50। एक बार देखो 6x में से 5x इधर आके घट जाएगा तो x बचेगा, बराबर 50 में से ये 30 इधर जाके घट जाएगा तो x बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई स्पीड, सेम टू सेम आ गई स्पीड, x मानी थी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में मान ली। अब क्या पूछ रहा है हमसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाहे इसमें मान रख दो चाहे दोनों इस वाली में रख दे रहा मान, तो कितना रख देंगे हम, क्योंकि वो इसे में रख दो, मैंने अभी पीछे वाले में निकाल के दिखाया, सवाल से माना डिस्टेंस वगैरह इसमें मान रख दिया मैंने, यहाँ पे मान रख दिया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, इन्होंने दे रखी है x+10, x की जगह कितना आ गया भाई साहब 20 + 10 और गुणा कितना, गुणा आ गया 5, तो 20 और 10 30 गुणा 5 30 पंजे 150 मीटर, ठीक है। सिंपल सवाल थे दोनों ये। आगे देखो क्या कह रहा है आगे कह रहा है कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है। देखो एक रेलगाड़ी है और कोई व्यक्ति है, ये भी समान दिशा में चल रहा है, ठीक है, ये भी समान दिशा में ही चल रहा है, समान दिशा में पार करती है, वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, और यदि दृश्यता 200 मीटर हो तो गाड़ी, ओहो देखो यहाँ पे सिचुएशन अलग है, ये भी चल रहा है और रेलगाड़ी इधर से आई, इधर से और ऐसे पीछे पार करती हुई इधर को ये निकल गई, तो वो रेलगाड़ी की चाल को नहीं, वो बात कर रहा है दृश्यता, दृश्यता की मतलब जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी निकलेगी तो वो यहाँ से पीछे से उसकी दृश्यता, यहाँ से कोहरा पड़ रहा है, ठीक है, अब व्यक्ति इधर को ही चल रहा है, तो व्यक्ति रेलगाड़ी को देख, रेलगाड़ी इधर गई इधर गई इधर गई और ये निकल गई, तो वो कोहरा की वजह से कितनी देर तक देख सकता है रेलगाड़ी को, कितनी दृश्यता इसकी है 200 मीटर, 200 मीटर तक देख सकता है, उसके बाद रेलगाड़ी दिखना बंद हो जाएगी। तो जो व्यक्ति के पास से रेलगाड़ी, पीछे तो देखा गया नहीं कि हमने आई, मतलब पीछे देख रहे हैं, व्यक्ति पीछे देख रहा है, पीछे से ही तो रेलगाड़ी आएगी जब उसी दिशा में चल रहा है, तो रेलगाड़ी को ऐसे तो पार कर देगा, वो तो रेलगाड़ी जो जब रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा यहाँ आएगा तो दृश्यता उसकी यहीं तो लगेगी, क्योंकि ये तो रेलगाड़ी पार कर रही है तो उससे उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन रेलगाड़ी का जब पीछे वाला हिस्सा इधर आ जाएगा इधर, फिर ये यहाँ से दृश्यता की दूरी यही तो बनेगी, फिर ये देखो यहाँ से रेलगाड़ी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे, और ये दूरी बढ़ती हुई चली जाएगी, तो वो 200 मीटर तक, जब रेलगाड़ी का पीछे वाला से 200 मीटर तक जाता है इतना देख सकता है, तो वो पूछ रहे हैं कितनी देर तक देख सकता है, 4 मिनट तक देख सकता है, कितना टाइम कितना 4 मिनट, 4 मिनट, तो 4 मिनट तक देख सकता है तो गाड़ी की चाल, तो ये क्या हो गई 200 मीटर तक देख सकता है, ये डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया, तो स्पीड इक्वल टू सेम हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो स्पीड इक्वल टू, देखो 4 मिनट है, ऐसा ये मीटर में है, तो ऐसे सेकंड में बदल लो, 4 गुणा 60, ये सेकंड कर लो, तो 6 चौक 24, 240 सेकंड, यहीं से लिख लें। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितनी हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू कितनी हो गई, डिस्टेंस 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 200, स्पीड तो हमें पता है ना। देखो रुको, अब क्या रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने ये बोला है एक कोहरे में चलने वाली समान दिशा में रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की चाल भी तो माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि ट्रेन जो उसे पार कर रही है, तो ट्रेन किसी स्पीड से ही तो पार कर रही होगी, तो जो ट्रेन है उसकी चाल हमने मान ली, व्यक्ति की चाल ये दे रखी है, व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी है इसकी, देखो ये ट्रेन हो गई, ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है, एक्स मान ली हमने, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ट्रेन की चाल ली, और व्यक्ति की दे रखी है, व्यक्ति की कितनी है, व्यक्ति की 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो व्यक्ति है इसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो स्पीड समान हो गई, ठीक है, तो एक ही दिशा में चलना है, तो गाड़ी की चाल, तो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी है इसकी, एक्स है, और समान दिशा है, तो एक्स माइनस 6। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो भैया 200 मीटर। हम देखो रेलगाड़ी का अगर डिस्टेंस देते तो लगाते, अब रेलगाड़ी के उन्होंने डिस्टेंस नहीं दिए, तो भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाले हिस्सा की ये चीज हमें करनी पड़ेगी, अगर रेलगाड़ी वो कहते रेलगाड़ी को पार करने में टाइम लगा जो है, तब देखो सवाल आएगा ऐसा भी पीछे, अभी देखते हैं, अभी कराएंगे, देखो यहाँ पे रेलगाड़ी की वो नहीं दी लेंथ, अगर रेलगाड़ी की लेंथ देती तब हम उस पर बात करते, रेलगाड़ी की लेंथ का कोई सवाल नहीं, वो दृश्यता का सवाल है, तो कहने का मतलब आगे से तो वो देखा गया कि रेलगाड़ी जब पार कर लेगी तो वो कितनी दूर तक देख सकता है, इस चीज की बात हो रही, तो वो यहाँ से रेलगाड़ी के पीछे वाला हिस्सा ही है, यहाँ से ये आगे बढ़ती जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी 200 मीटर जब जाएगी यहाँ तक देख पाएगा, उसके बाद आंखों में नहीं देख पाएगा क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, तो 200 मीटर जो लेंथ हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, 240 सेकंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड सब कुछ बदल लिया, तो एक काम करो, कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 से 40 पंजे 200, 40 एकम और 40 छक्का, 6 एकम 6 तियां 18, अब 3 की गुणा इसमें तो होगी ना, 3 की गुणा इधर होगी, इधर कुछ रहा नहीं, तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाए, 3 एकम 3, तो x इक्वल टू ये 6 माइनस का इधर जाके जुड़ जाएगा, x इक्वल टू 9, तो 9 क्या हो गया, इस किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई चाल, पूछा क्या है, गाड़ी की चाल पूछी है, तो ये आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया बस, ठीक है, सिंपल सवाल है। आगे देखो, ठीक है ना, एक व्यक्ति कोहरे के दौरान 400 मीटर देख सकता है, 400 मीटर देख सकता है, ध्यान रखना, जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो पीछे से आती रेलगाड़ी और 3 मिनट में रेलगाड़ी और 3 मिनट में उसने देखा कि रेलगाड़ी गायब हो जाती है, ठीक है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो अब देखो इन्होंने रेलगाड़ी की लंबाई दे दी, अब यहाँ पे खेल बनेगा, देखो असली, अब देखना, अच्छा एक बात बताओ, पीछे से इन्होंने ये भी बोल दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलता है, तो पीछे से आती हुई और 3 मिनट में उसने देखा, 3 मिनट में उसने देखा, पीछे से आ रही रेलगाड़ी, उसने देखा, पीछे से आ रही उसने देखा, इन्होंने बोला ना, और 3 मिनट में गायब हो गई, कहने का मतलब वो व्यक्ति यहाँ पे था, क्या चीज लगाऊं, देखो जैसे ये फोन है, वो व्यक्ति इधर को ऐसे चल रहा था, पीछे से रेलगाड़ी आ गई, तो उसने देख लिया पीछे से आ रही है, उसने बोलना है ना पीछे से आते हुए देखा, यहाँ से आते हुए देखा, तो ये समझो ये जैसे कोई व्यक्ति था, ठीक है, ये व्यक्ति था, वो रेलगाड़ी यहाँ पीछे से आ रही थी, पीछे से आ रही थी 400 मीटर, अब वो 400 मीटर ही तो देख सकता है पीछे को, अब रेलगाड़ी आ रही थी पीछे से, कब देखेगा, क्योंकि 400 मीटर देख सकता है, अगर देखो व्यक्ति ये जा रहा है, ठीक है, इधर को जा रहा है और रेलगाड़ी पीछे, तो 400 मीटर वो चारों तरफ देख सकता है, अगर इधर को देखेगा तब भी 400 मीटर, पीछे को 400 मीटर, और इधर भी 400 मीटर, इधर भी 400 मीटर, वो कहने का मतलब अपने यहाँ अगर इंसान खड़ा है तो वो 400 मीटर देख सकता है, तो वो आगे भी 400 मीटर देखेगा, 400 मीटर देख लेगा, 400 मीटर, और पीछे भी 400 मीटर देख लेगा, तो ये 400 मीटर, और रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी है 200 मीटर, समझ रहे हो नहीं, कहने का मतलब ये समझो, वो पीछे देखता है, इसने बात कर दी देखने की, देखो व्यक्ति है, तो व्यक्ति जो है वो देखो 400 मीटर, रेलगाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी तब भी देख लेगा 400 मीटर तक, 400 मीटर इधर देख लेगा, और अगर पीछे से आ रही है तो उसने देखी, तो यहाँ 400 मीटर पीछे ही तो होगी रेलगाड़ी, यहाँ पे कहीं पे होगी 400 मीटर, तो उसने देखा, तो 400 मीटर वो पीछे भी देख लेगा, लेकिन रेलगाड़ी उसे जो क्रॉस करेगी,
तो रेलगाड़ी की भी लंबाई इन्होंने दी रखी है। तो वो पीछे देखो, पीछे देखा उसने और रेलगाड़ी क्रॉस करते हुए उसे भी देखेगा और फिर इधर को जब तक जाएगी तो पूरी देखेगा ना, तो वो पीछे भी देखेगा, उसके बाद रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तब भी देखेगा और आगे 400 मीटर जाएगी तब भी देखेगा, क्योंकि उसने उन्होंने बोला है, देखो 3 मिनट में उसने देखा कि रेलगाड़ी गायब हो गई, पीछे से आती है। जब वह 4 किलोमीटर पीछे से चलता है तो पीछे से आती है और 3 मिनट में देखा गायब हो जाती है। पीछे से जो आ रही है उसने उसे देखा, ठीक है? तो ये चीज़ समझो। तो रेलगाड़ी की भी लंबाई दे दी उसने। अब उसने देखो 400 मीटर पीछे देखा होगा वो और 400 मीटर आगे देखा होगा वो और बीच में उसने ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी? 200 मीटर वो। तो ये सब डिस्टेंस हो गई, ठीक है? अब ये डिस्टेंस वो करेगा और कितनी देर में? टाइम इसका दे दिया 3, टाइम इक्वल टू दे दिया 3 मिनट। तो 3 मिनट में डायरेक्ट हम सेकंड लिख दें, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और लेकिन एक चीज़ दी है, देखो व्यक्ति की चाल भी दे दी है, जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड दे दी कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब देखो, हमसे क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की चाल, तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू, अब ये ट्रेन है, इसकी चाल मान ले रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा। सेम पीछे की सवाल की तरह है, थोड़ा-सा चेंज किया ना उन्होंने। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है इसकी? x और a की दिशा में जा रही है ना, तो x और ये 4, कितना? रेल व्यक्ति तो इधर चल रहा है लेकिन पीछे मुड़ के उसने देखा है, तो जब दिशा एक ही है, चारों ओर चलता है, ठीक है? तो क्या होगा? घट जाएगी, तो x माइनस 4 और यहाँ पे गुणा 5/18 होगी, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बनानी है। डिस्टेंस कितनी होगी? 400 मीटर ये, 200 मीटर 600 और 400 1000 मीटर। तो 400 आगे देखेगा और 400 पीछे देखेगा और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो अभी जब पीछे से यहाँ तक देखेगा, पीछे से आगे तक देखेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई भी तो हो जाएगी उसमें काउंट। बटे कितना हो गया? 3 बटे 180 सेकंड। देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 18 एकम कट गया, 5 एकम और 5 से 100 काटना, तो 20 पंजे 100, ठीक है? अब कितना हो गया? x माइनस 4 बराबर 20, ये हो गया x माइनस 4 बराबर 20। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस के 4 इधर जाके जुड़ जाएंगे, तो 24। x क्या माना था? किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी हो गई? किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? ठीक है, बस सिंपल से सवाल है। देखो, समझ में तो अच्छी तरह से आ ही रहा होगा, क्योंकि कराया ही मैंने ऐसे है। आगे देखो क्या हुआ? 40 के बाद 42, 45, हिसाब में कहीं नंबर मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। 40 के बाद 41 आएगा, इसमें नंबर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे 41 कर लो। ये हो गया 41 ना, 41। देखो आगे से देखो, है ना, किसी व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे किसी व्यक्ति को, है ए ट्रेन, किसी व्यक्ति, यार एक ट्रेन, एक ट्रेन किसी व्यक्ति, कोई ट्रेन, अच्छा अच्छा, एक ट्रेन होगी यहाँ पे, ठीक है? क्या चीज होगी? एक मिनट रुकना, ये सही कर दूं। ये रेलगाड़ी यहाँ से कॉपी हो जाएगी, ये पेस्ट हो जाएगी, ये यहाँ से व्यक्ति कटेगा और यहाँ पे लिखा जाएगा एक मिनट रुकना, एक यहाँ से एक कॉपी करना पड़ेगा। देखो अब हो गया सही। देखो, एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर, अब सही हो गया। एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे किसी व्यक्ति को समान दिशा में ही चलती हुई एक रेलगाड़ी पार करती है। देखो, दो बार दे दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलते जा रहे हैं। अरे अच्छा, ये चाल चलती हुई एक रेलगाड़ी पार करती है, अगर इसे यहाँ पे ना लिखें, देखो यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ से ये से पूरे को हटा दो। देखो, ये देखो, अब सवाल सही हुआ। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बेटा, अब ये सवाल सही हो, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे किसी व्यक्ति को समान दिशा में ही चलती हुई एक रेलगाड़ी पार करती है। अब सही हुआ, क्योंकि शुरू में व्यक्ति रेलगाड़ी को 2 मिनट तक देख सकता है, रेलगाड़ी पार करती है, यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। देखो, कोहरा पहरा तो है नहीं, व्यक्ति की चाल दे दी, एक रेलगाड़ी है। अब ये पीछे मुड़ने की भी बात नहीं की है, यहाँ पे 6 किलोमीटर चाल से किसी व्यक्ति को समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी पार करती है। अब रेलगाड़ी ये सबसे आई और व्यक्ति ये समान दिशा में जा रहा है, उन्होंने नहीं पीछे मुड़ने की बात नहीं की, पीछे से देखता है, ये तो नहीं की है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो रेलगाड़ी जब पार करती है तो पीछे की दूरी देखता, कह रहा है, और उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। केवल ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर। और यहाँ तक जो देखता है, मान लो यहाँ तक देखता है, फिर ये रेलगाड़ी आगे चली जाती है, तो वो 1200 मीटर। और व्यक्ति की इसकी स्पीड दे रखी है, कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
और ट्रेन की हम मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सेम सवाल है ना, बस थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा लगाना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी, x से समान दिशा में जा रहा है तो x माइनस 6, x माइनस 6 और गुणा 5/18 क्योंकि मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, बराबर डिस्टेंस कितनी 300 मीटर ट्रेन की पार करेगा, 1200 मीटर तक वो देख सकता है। तो ट्रेन की अगर नहीं दी होती तो 1200 ही लगाती, जब इन्होंने ट्रेन की दे दी है तो हमें लगानी पड़ेगी कितनी, 1200 और 300 1500 और बटे बटे कितना, टाइम कितना लगता है भाई साहब, 2 मिनट तक देख सकता है, कितना 2 मिनट। टाइम इक्वल टू हो गया 2 मिनट। 2 मिनट में कितने हो गए, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, ऐसे लिख लें, ठीक है। तो 2 मिनट में 120 सेकंड, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दें, 6 दूनी 12, 6, रुक जाओ, गड़बड़ हो गया, 6 3 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब 2 से 2 1 कम 2 और 2 से 150 काटेंगे तो कितना हो गया 75। 5 से 5 एकम 5 और 5 से 75, 15 पंजी 75। अब क्या रह गया, अब कुछ नहीं रह गया, ऊपर ऊपर नीचे भी करना नहीं है, इधर भी नहीं करना, अब ये 3 डायरेक्ट गुणा करेगा। तो x माइनस 6 बराबर 15 छक्का 90। तो x बराबर कितना हो गया 90 और 6 96। पूछा क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल। तो भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया, क्या कह रहे हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही किसी पे समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी पार कर व्यक्ति व्यक्ति रेलगाड़ी को 2 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, ठीक है। इसकी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया हमने, किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी तो 96 आ रही है, ठीक है। देखना हमने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ कर दी हमने मिस्टेक। देखो अरे यार, देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कुछ नहीं, ये मिस्टेक हो गई और कुछ नहीं। क्या हो गई, देखो 3 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 तियाँ 45, ये 45 ही तो होगा, हमने 90 कहाँ से लिख दिया, 15 छक्का पता नहीं, देखो 3 की 3 है, ये 15 है, तो 15 तियाँ 45। तो एक्स बराबर कितना 45 और 6 जुड़ जाएगा 51 किलोमीटर प्रति, अंतर हो गया 51, ठीक है। तो छोटी छोटी कोई हो जाती मिस्टेक, आगे देखो ये 43, इसे 42, कौन सी कर दो 42, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, स्टेशन ए से 120 किलोमीटर दूर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखो ट्रेन के एक्सीडेंट वाला सवाल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस सवाल, ठीक है, कितना 42 चल रहा है, ठीक है। टाइम कितना हो गया आपके क्लास को, टाइम हो गया 1 घंटा 2 मिनट। कोई नहीं, 4 5 सवाल हैं, आराम से कर दूंगा, लेकिन कंसेप्ट ये बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये कह रहा है, स्टेशन ए से 120 किलोमीटर दूर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसने अपनी पिछली गति के 5/6 पर यात्रा पूरी की और स्टेशन बी पर 2 घंटे देरी से पहुंची। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर ट्रेन दुर्घटना 300 किलोमीटर पर हुई, एक ट्रेन ये यहाँ से चली, ठीक है, यहाँ तक जाना था, यहाँ से ए से चली और कहाँ तक जाना था, बी तक जाना था, ठीक है। तो ये यहाँ तक चल पाई, तो कितनी चल पाई 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर चली वो 120 नीचे लिखो, ठीक है। ये 120 किलोमीटर चली, उसके बाद कह रहे हैं किसी 120 चली हो गई, इसके बाद दुर्घटना यहाँ पे हो गई, रेल की दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया, खतरा, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो वो अपनी चाल से कितनी चलने लगी, वो स्पीड की, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई 5/6 हो गई, ठीक है। स्पीड कितनी हो गई 5/6। तो भाई साहब वो जो टाइम से पहुंची, कह रहा पूरी यात्रा की, और बी पर 2 घंटे देरी से पहुंची, तो लेट कितनी हो गई 2 आवर, ये क्या हो गई लेट, 2 आवर लेट, 2 घंटा देरी हो गई, ठीक है। 2 घंटा देरी क्यों, क्योंकि स्पीड कम कर दी, पहले स्पीड 6 थी अब 5। तो इसमें क्या करते देखो, फिर इसमें ये देखते हैं, ठीक है। अगर वो सिचुएशन उन्होंने बोला दूसरा, कह रहे हैं अगर दुर्घटना 300 किलोमीटर आगे होती, कहने का मतलब ये यहाँ पे दुर्घटना हुई है, वहां से 300 किलोमीटर और आगे होती दुर्घटना, यहाँ से कितनी 300 किलोमीटर और आगे होती, 300 किलोमीटर, यहाँ ना होके दुर्घटना यहीं तो हुई थी, यहाँ पे दुर्घटना ना होके क्या ना 300 किलोमीटर और आगे होती, ठीक है। तब तब कितनी देर में पहुंचती, तो ये केवल 1 घंटा देरी होती, तो उसे कितना होती 1 आवर लेट, ठीक है, 1 आवर लेट होती केवल। तो देखो यहाँ से दो सिचुएशन बनती है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इसका एक मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जैसे यहाँ पे 5/6 हो गई स्पीड, स्पीड 5/6, कहने का मतलब पहले स्पीड 6 थी, फिर बाद में कितनी हो गई 5,
ठीक है। स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम कितना लगता है 5 और 6, पहले 5 लगता था अब 6 लगेगा। ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर उल्टा हो जाता ना ये। तो अच्छा ये देखो, जब ये उल्टा हो जाता तो पहले कितना घंटा लगती, 5 और 6, 1 घंटा का अंतर आता है, 1 घंटा की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी, 2 का मतलब 6 घंटे मतलब 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। और कितनी दूरी चलना पड़ेगी उसे, पहले कितने घंटे लगेंगे, अब 12 घंटे लगेंगे, पहले कितने घंटे लगते थे 10, ठीक है। पहले कितने घंटे लगते थे 10 घंटे, अब कितने लगेंगे 12 घंटे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो समझो इसे, क्या कह रहे हैं 120 5 और 6 के 2 घंटे, देखो तो यहाँ पे कितने, पहले 12 घंटे लगते थे, पहले 10 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे लगेंगे, तो पहले इतनी दूरी को तय करने में कितने घंटे लगते, यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे लगते, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो कितने घंटे लगते 10। तो बात पहले की हो रही है, क्योंकि इन्होंने पूछा 1 घंटे तक तो ट्रेन की गति क्या है कितनी, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, फिर देखो अगर उन्होंने यहाँ पे बोले यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, यहाँ पे तो 300 मीटर आगे होता, तो इसे पूरी दूरी को पार करने में कितने 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। अगर एक्सीडेंट यहाँ हुआ होता, ध्यान से सुनना, एक्सीडेंट यहाँ हुआ होता तो फिर वो चाल तो वही होती 5/6, तो पहले 5 6 घंटे लगते, पहले स्पीड 6 होती, चाल है ना ये स्पीड है ना 5/6, तो पहले 6 थी, बेस वाली यहाँ पे मानिए, बाद में कितनी होगी 5 हो गई एक्सीडेंट की बात। तो स्पीड का उल्टा टाइम होता, टाइम इक्वल टू कितना हो गया, पहले 5 लगता था अब 6 लगेगा, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, लेकिन उन्होंने बोला कितनी देरी हुई है 2 घंटा, तो 1 की वैल्यू 2, तो 6 की घंटी 12 और 5 की वैल्यू 10, तो हमें चाल तो यही थी हमारी नॉर्मल चाल, तो 10 घंटे में इतनी दूरी तय करती वो, एक्सीडेंट होने के बाद की बात। अब देखो ऐसे करते हैं, अब यहाँ इन्होंने ये बोला नहीं 300 मीटर और चला दो उसे आगे, 300 मीटर और आगे चल जाती, उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होता, कहाँ पे, यहाँ पे एक्सीडेंट होता। तो स्पीड तो इक्वल टू वही थी 5/6, यहाँ तो नॉर्मल चाल से चलती, कहने का मतलब 6 चाल से चलती और बाद में 5 से चलेगी, तो 6 के हिसाब से चलती तो टाइम कितना लगता 5, और 5 के हिसाब से फिर 6 टाइम लगेगा उल्टा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 1 का, तो उन्होंने कितना बोला 1, यानी का मतलब 1 घंटे ही लेट होगी, 1 की वैल्यू 1 दे दी। अगर 300 किलोमीटर और चलती तो 5 की वैल्यू 5, तो ये दूरी कितनी देर में कवर कर लेगी 5 घंटे में, ये दूरी कितनी देर में कवर कर लेगी 5 घंटे में, एक्सीडेंट के बाद की बात हो रही है। ये दूरी यहाँ पे कितने घंटे में कवर करती है पूरी 10, अगर 300 मीटर इन्होंने और आगे चला दी नॉर्मल स्पीड से, तो जो बची हुई दूरी 5 घंटे में, तो जो बची हुई दूरी थी 5 घंटे में, तो ये 300 मीटर ये भी 5 घंटे में तय की होगी उस ट्रेन ने, की होगी। तो इसमें क्या करते हैं, अब देखो, अब हमें ये नॉर्मल चाल से चलाई है हमने, अब हमें निकालना है क्या स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस हमने चलाई थी, इससे कोई मतलब नहीं, इसे तो छोड़ो, ये तो केवल नाम के लिए दी जाती है। 300 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगी 5 घंटे में, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 300 किलोमीटर, और तय कितने घंटे में करेगी 5 घंटे में, तो 5 एकम 5 5 छंग 30 जीरो, तो कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह समझ में आया, थोड़ा कोशिश की मैंने समझाने की, लेकिन नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं समझाऊंगा तो मैं संभल के, जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, छोड़ो, आप छोड़ो सब कुछ, आपको कुछ समझ में नहीं आया, सबसे पहले बताऊंगा फिर बाद में बताऊंगा और लास्ट में एक फाइनल तरीका बताऊंगा। 3 तरह से मैं ये समझाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान देना बहुत। इसे देखो ऐसा ही समझाता हूँ, देखो समझो। एक तरह से आपके समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, इस तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, ध्यान देना, देखो यहाँ तक ट्रेन चली 120 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद कह रहा है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक, ध्यान देना, दुर्घटना हो गई, अब यहाँ पे दुर्घटना हो गई, तो कितने 2 घंटे वो लेट पहुंची, 2 आवर लेट, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पे दुर्घटना ना करके इतना आगे उसे और चला दो और दुर्घटना करवाओ यहाँ पे, पहुंचना भी पे था, यहाँ पे 300 किलोमीटर उसे और चला दो, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो, ये दुर्घटना हो गई तो कितने लेट हुई 2 घंटे, अब बाद में कितने लेट हो रही है 1 घंटा, ठीक है, ध्यान रखना।
इसका बेसिक तरीका यही है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, 5/6। तुमने 5 की, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो स्पीड देखो पहले 6 थी, अब चलेगी 5 के हिसाब से। तो अब कितनी, इसकी और इसकी गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 घंटे, 10 आवर में चलेगी ये दूरी, ठीक है। पहले कितने में चल 10 आवर में वो दूरी के लिए चलती। कैसे, देखो 2 घंटे लेट है ना, तो 5 और इसकी 2 की गुणा कैसे हो जाती है, देखो स्पीड कितनी हो गई, 5/6, यानी कि मतलब 6 थी और बाद में 5 हो गई दुर्घटना होने के बाद। समझो ये चीज, इसे शॉर्ट में करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम क्या होता है स्पीड का उल्टा, तो 5 से 6, यानी मतलब अब जो चल लगेगा वो 6 के हिसाब से लगा। 5 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 2, क्योंकि 2 घंटा लेट हुई है वो। तो 5 दूनी 10, पहले 10 घंटा लगता था, अब लगेगा 12 घंटा। तो हम बात कर रहे हैं पहले की, हम नॉर्मल मान लीजिए हमें 12 घंटा लगेगा जब देर हुई है तब। वैसे नॉर्मल कितना लगता था हमें इतनी दूरी को पार करने के लिए, 10 घंटा। नॉर्मल घंटे की बात हो रही है, ठीक है। 10 घंटे में इतनी दूरी वो पार कर लेती, हमने नॉर्मल स्पीड से दिखाई है, ठीक है। उसके बाद ये समझो, अब यहाँ पे हमने नॉर्मल से चला दी, 300 किलोमीटर हमने चला दी, ध्यान रखना। वहीं ये नॉर्मल से चल रही है, और बाद में भी हमने यहाँ पे नॉर्मल से ही चला दी। अगर ये इतनी दूरी नॉर्मल स्पीड से तय करती तो कितना घंटा लगता, 10 घंटा, ठीक है। लेकिन अब चाल तो वही रहेगी, s इक्वल टू 5/6, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमने नॉर्मल चलाई है। अब आगे यहाँ दुर्घटना हुई है, यहाँ पे दुर्घटना हो गई, यहाँ पे, ठीक है, तब यहाँ पे दुर्घटना हमने करा दी थी, ठीक है, एक्सीडेंट, तब धीरे चलेगी। तो कहने का मतलब वही 6 से 5 चलेगी अब स्पीड, यहाँ तो नॉर्मल चलेगी, पहले यहाँ तो 6 से ही चलेगी, इधर 5 से चलेगी, ठीक है। तो टाइम जो लगेगा 5/6। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का पड़ेगा, तई जाके यहाँ पे डिफरेंस पड़ेगा 1 का। कितने का पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस पड़ेगा 1 का। कैसे, 5 और 6 का डिफरेंस 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 घंटा ही लेती है, 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 की वैल्यू 5। तो ये जो दूरी है बची हुई वो कितने घंटे में चलेगी, 5 घंटे में। अच्छा एक बताओ, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल कितने घंटे में चलती, 10 घंटे में, 10 घंटे में चलती। उसमें से इतना टुकड़ा इसने 5 घंटे में चल लिया, तो जो 300 किलोमीटर की दूरी तय की नॉर्मल स्पीड से, तो वो कितने घंटे में चली, 5 घंटे में। हम बात नॉर्मल स्पीड की कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से तो ये दूरी 6 घंटे में चलेगी दुर्घटना के बाद। लेकिन हमने बात किसकी की है, हमने नॉर्मल स्पीड से चलेगी, हमें दुर्घटना से मतलब नहीं। नॉर्मल स्पीड से कितना चलेगी, केवल ये चलेगी 10 घंटे में, इतनी दूरी नॉर्मल से चलाइए, क्योंकि हमें 1 घंटा दे रहे हो, ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो गति तो नॉर्मल ही होगी गति। दुर्घटना की बाद क्या हो गई उससे मतलब नहीं है, वो नॉर्मल गति पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 5, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 घंटा ले रही थी वो, लेकिन ये चाल कितने देर में करेगी, 5 घंटे में। तो ये जो बकाया बचा, 300 किलोमीटर हमने नॉर्मल चाल से चलाई है, उसे 5 घंटे में तय किया है उसने। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, और हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास स्पीड आ गई। देखो अब ये चीज़ मैं करके दिखाऊँगा। तो 300 किलोमीटर चलेगी, तो डिस्टेंस हमारी स्पीड, हमारी ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है नॉर्मल चाल से, 6 घंटे। तो 6 घंटे लिए, 5 घंटे लिया है ना, 5 घंटे, 5 घंटे, 5 आवर, तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो 300, यानी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो इसे बेसिक से, बेसिक क्या ना, नॉर्मल तरीके से समझ लो। देखो ये पुरानी चाल होती है, नई चाल होती है, टाइम जाता है बदल। तो ये ऊपर वाला टाइम होता है उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब नॉर्मल स्पीड निकालनी है तो 5 की इसकी और इसकी गुणा कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। इसकी गुणा कर देते हैं, जो नॉर्मल टाइम लगता है, नॉर्मल टाइम के लिए देखो, दुर्घटना के बाद का टाइम पूछते तो 6 की गुणा 2 से करते तो दुर्घटना के बाद का आ जाता। ये टाइम पूछते हैं तो इसकी 5 की गुणा 2 से हो जाती, क्या हो जाती गुणा, तो 5 दूनी 10 घंटा नॉर्मल स्पीड से लगते हैं, ठीक है। अब बाद में देखो यहाँ हमने नॉर्मल से चला दी, तो बकाया देखो इतनी दूरी रह गई, इसे हम नॉर्मल से चलाओ तो कितना लगेगा, बट स्पीड तो भाई 5/6 होगी, हमने यहाँ पे एक्सीडेंट कराया है, तो इसकी गुणा कर दो यहाँ से, तो गुणा कर दो, तो 5 एकम 5 घंटा। तो कहने का मतलब इतनी दूरी 10 घंटे में तय करती, तो ये इतनी दूरी 5 घंटे में तय करेगी, और करती कितने में, 10 घंटे में। तो ये जो 300 किलोमीटर हमने तय कर ली, उसमें 5 घंटा कम गया, तो 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तय किए 5 घंटे में तय किया, तो भाग कर दो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला गई। नॉर्मल सवाल है। आगे देखो, आगे मैं ऐसा ही सवाल 1-2 और कराता हूँ। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने के बाद, यहाँ से रेलगाड़ी को इतनी यात्रा करनी है, ठीक है, यहाँ आई 30 किलोमीटर, तो इतना बड़ा मनी बनाते हैं, देखो यहाँ, यहाँ वो 30 किलोमीटर आई, 30 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, वो हो गई दुर्घटनाग्रस्त, यहाँ पे दुर्घटना हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं भाई अपनी मूल चाल के 4/5 से चलती है, तो स्पीड जो कितनी हो गई, 4/5, स्पीड क्या हो गई, 4/5।
5। तो फिर वही चीज देखो, स्पीड क्या हो गई, 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई, तो टाइम कितना लगेगा, 4 से 5 लगेगा। देखो वही है, तो बस वही चीज थी, ये चीज उल्टी, टाइम उल्टा हो जाता है, नॉर्मल का ये हो जाता है, ये स्पीड होती है तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है, इसीलिए नॉर्मल चाल से चलवाते हैं हम, ठीक है। अब ये दुर्घटना यहाँ पे हो गई, अब दुर्घटना के बाद इतनी दूरी है चलेगी, तो कितना लेट होगी, है भाई साहब, जो 45 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचती है। कितनी मिनट की देरी होती है, 45 मिनट। वो 45 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक है, 45 मिनट। बात ये मिनट में घंटे में नहीं है। तो इधर 4 की और 45 की गुणा करो, हम नॉर्मल स्पीड से चलाते हैं तो कितनी देर में तय करेगी इस दूरी को, तो 45 चौका 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट में तय करेगी ये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा एक्सीडेंट यहाँ हुआ है तो हम यहाँ पे ना करा के एक्सीडेंट कुछ आगे बढ़ा दें, यहाँ पे एक्सीडेंट करा रहा है और यहाँ कितना चला दिया हमने, कह रहे हैं यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई तो हमने 18 किलोमीटर और चला दिया, कितना, 18 किलोमीटर और चला दिया। अब हमने दुर्घटना यहाँ पे करा दी, यहाँ पे दुर्घटना हो गई 18 किलोमीटर। अब ये तो नॉर्मल चाल से चली है ना इतनी 18 किलोमीटर, और नॉर्मल चाल से ही हमें चलानी है आगे की भी। तो स्पीड तो वही होगी, स्पीड कितनी होगी, 4/5। तो बस हमें कितनी देरी हो जाएगी, तो कह रहे हैं तो ये 9 मिनट पहले पहुंच जाती। यहाँ पे 45 मिनट की देर से पहुंची है, 18 किलोमीटर तो 9 मिनट पहले पहुंच जाती। कितने मिनट, मतलब देरी कितने की होती, 36 मिनट की। क्यों, क्योंकि भाई साहब पहले 45 मिनट देर में पहुंच रही है, अगर 18 में नॉर्मल चला देते तो कहना 9 मिनट पहले पहुंच जाती। तो ये 45 मिनट देर से हुई थी, इससे 9 मिनट पहले और कर दो तो 45 मिनट हो गया, 36 मिनट की देरी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ तो नॉर्मल चल रही, अब यहाँ भी हम नॉर्मल स्पीड से ही चलाना है, तो 4 की गुणा 36 से, 36 चौका गुणा कर दो, 36 दूनी 72 दूनी 144, यहाँ पे लगेगा 144 मिनट अगर नॉर्मल से चलाएं तो। अब ये देखो यहाँ से, अब देखो 144 मिनट लगेगा, अगर वो दुर्घटना के बाद की चाल पूछते तो इससे गुणा करनी पड़ती है, ठीक है, इससे गुणा करेंगे। और वो चीज कैसे करेंगे, 5 से 4 करेंगे स्पीड, फिर टाइम कितना हो जाएगा उसका उल्टा, ये स्पीड होता है, ये टाइम होता है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में मैंने समझाया रेशियो उल्टा होता है। तो 4 से 5, तो 4 पहले कितना लगता था 45 मिनट, तो 4 की गुणा 45 तो होती 180 मिनट। तो भाई तो करिए, ये नॉर्मल वाला उल्टा हो जाता है, ये नॉर्मल स्पीड हो जाती है, बाद वाली हो जाती है, तो टाइम उल्टा होता है, इसीलिए हमने उल्टा कर दिया। पहले 5 चलती थी, अब 4 से, तो टाइम होगा उल्टा, तो 4 के हिसाब से नॉर्मल टाइम से चलाएंगे तो 4 की गुणा 45 से कर देते हैं, ये शॉर्ट तरीका है करने का, ठीक है। हम ये चीज रेशियो में बार बार ना लिखते, ठीक है। तो देखो सीधा सिंपल तरीका, आपको यहाँ दुर्घटना करानी है, आप 4 की गुणा 45 से करो, नॉर्मल चाल से 180 मिनट में चलेगी वो, ठीक है। हमें उन्होंने ये बोला नहीं 18 किलोमीटर और चला दिया, हमने 18 किलोमीटर नॉर्मल चला दिया, ठीक है, फिर 4/5 से चलेगी, स्पीड तो वही होगी। तो फिर 4 की गुणा, फिर कितनी देर होगी 36 मिनट, 4 की गुणा 36 से करो 144, तो ये दूरी नॉर्मल 144 मिनट में तय करेगी। लेकिन ये पूरी कितने में की है, 180 मिनट में, तो ये जो बची 180 में से 44 घटाएं तो कितने रह गई है, 36 मिनट। तो ये जो दूरी तय की है 18 किलोमीटर की, कितने मिनट में की है, 36 मिनट में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 18 किलोमीटर, टाइम कितना 36 मिनट। तो 36 ये मिनट है, लेकिन घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, कितने से, बटे 60। तो बटे 60 यहाँ पे लिखते हैं गुणा, ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 से काटना, 30 दूनी 60, तो कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई स्पीड थी। अरे अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की मूल चाल ये हो गई, यात्रा की दूरी। अच्छा एक मिनट सुनना, अब यात्रा की दूरी, अब देखो ये 30 मिनट यहाँ पे जरूरी काम आएंगे। ये कितनी 30 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक चली ली वो, 30 किलोमीटर चल ली, ठीक है। बकाया नॉर्मल चाल से कितनी देर लगेगी, 180 मिनट लगेंगे चलने में। तो इस वाली दूरी को निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो गई, स्पीड कितनी है, स्पीड बताइए, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखें जब हमें दिया है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइम कितना 180 मिनट। हम इसके लिए घंटे में बना लें तो 180, एक मिनट में 60 घंटे, 60 से बाद 60 एकम 60, 60 3 18 इक्वल टू 3 घंटा लिख दें डायरेक्ट। 180 में 60 मिनट में 1 घंटा, 120 मिनट में 2 घंटा, 180 मिनट में 3 घंटा, तो कितने हो गए 3 घंटा। तो 30 तियां 90, ध्यान रखना 90। तो 90 तो 180 मिनट में यहां तक चलने में लगेंगे, ठीक है, 90 ये हो गई, और 30 किलोमीटर पहले चल ली। तो टोटल 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 डिस्टेंस कितनी हो गई 90 और प्लस 30 इक्वल टू 120 किलोमीटर। बस यहाँ से थी ये नॉर्मल चाल, ठीक है। वरना यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी कर लो। देखो 144 मिनट चला दो उसे, उसके बाद ये 144 के हिसाब से निकाल दो, उसके बाद
18 किलोमीटर ये चला, ये जोड़ो, फिर 30 किलोमीटर ये जोड़ो, वो पूरी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सेम था, यहाँ पे दूरी निकालनी थी, तो 180 मिनट, हम नॉर्मल स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 मिनट लगते हैं, वो हमने टाइम निकाल दिया, उसमें ये दूरी जोड़ दी, ठीक है। 120 और 30, 120 और 30, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। देखो, क्लास तो सही चल रही है, कितना टाइम हो गया आपका? 1:20, आराम से हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है, एक ट्रेन 6 घंटे में अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। मतलब यहाँ से चल रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। इसकी गति कितनी है ट्रेन, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर, ठीक है। स्पीड कितनी है ट्रेन की? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 54 की गुणा 6 से कर दो तो डिस्टेंस हमें मालूम पड़ जाएगी, लेकिन ये पूछ क्या रहा है वो चीज़ समझो। लेकिन 20% की दूरी तय करने में के बाद इंजन विफल हो जाता। ओहो, यहाँ तक 20% उसने कवर कर ली, 20%, ठीक है। जिसके कारण ट्रेन 33 मिनट देरी से पहुंचती है, 33 मिनट देरी से चलती है। कहने का मतलब यहाँ तो नॉर्मल चली और 6 घंटे के बाद यहाँ इंजन उसका विफल हो गया, तो वो 33 मिनट देर में पहुंची, 33 मिनट, ये क्या हो गई? देर, 33 मिनट देरी हो गई, ठीक है। 33 मिनट की देरी से हो गई, ठीक है। आगे देखो, समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने ड्राइवर को ट्रेन की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? अरे ये तो बहुत, देखो, इसे अगर बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसे नॉर्मल समझो। देखो कितना, यहाँ पे नहीं तो स्पीड पूछ रहा है, ट्रेन की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी पूछ रहा है हमसे, वृद्धि करने के लिए, तो हमें कोई मतलब नहीं। देखो, वैसे अगर करना चाहो तो देखो, 54 किलोमीटर की चाल है, 6 घंटे में तय तय करती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 54, और गुणा टाइम कितना हो गया? 6। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंच 30 और 2 32, 324 किलोमीटर। अब 324 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई टोटल, कितनी हो गई? 324 किलोमीटर। आगे देखना ध्यान से, फिर 20% वो चल ली, तो 324 का 20% निकाल देंगे, 20% गुणा 20/100। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, देखो, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 324 को भाग कर दो, 20/100। तो 5 से करोगे 324 को भाग, तो 5 छंग 30, 2 बचा, उतार 4 24, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, कितना? 4.5 अब ये 324 में से 64.8 चल रही, तो यहाँ पे चल रही 64.8, 64.8 वो चल रही, तो कितनी बची? फिर वो उसे घटाओगी, उसे घटाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से घटाएंगे तो जो दूरी बचेगी वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक से। फिर डिस्टेंस मालूम है, और इन्होंने ये भी बोल दिया 33 मिनट देर से पहुंच रही है, तो 20%, 64 दशमलव कितनी चल रही? 8 चल रही, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? इसकी चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर चल रही? 64 मिनट। तो 64 मिनट में चलने में कितना टाइम लगेगा? वो टाइम इसमें से घटाएंगे तो बेसिक से पड़ेगा बहुत लंबा, इसीलिए बेसिक से छोड़ो, मैं आपके लिए और तरीका बताऊंगा, अच्छा तरीका। हमें डिस्टेंस की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा मैं, बात टाइम पे हो रही है और टाइम दे रखा है। देखो, बहुत आराम से बताऊंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कुछ नहीं करना, बेसिक से जाओगे तो कहाँ, इतना टाइम नहीं रखा, मुझे लगा बेसिक, क्योंकि ज्यादा घूमना पड़ेगा बेसिक में। देखो, यहाँ पे कितने लगते टाइम? 6 घंटे, पूरी दूरी को 6 घंटे लगते, यहाँ से यहाँ तक पूरे को 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? 6 घंटे। अब यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा? अब 20% तो उसने कर ली, तो 20% दूरी भी कम गई, तो यहाँ पे 6 आवर लगते, अब 6 आवर के कितने? 6 गुणा 80% टाइम लगेगा, 6 का 80% ही तो लगेगा, 20% टाइम यहाँ पे खर्च हो गया। जब 20% दूरी तय कर ली तो 20% टाइम भी निकाल दिया हमने, क्योंकि जब नॉर्मल स्पीड उसके बाद दुर्घटना हो गई, तो 6 का 80% टाइम लगेगा, 6 का 80% कितना टाइम लगेगा? 6 का टाइम, देखो टाइम का रेशियो ले लो, हम आराम से टाइम का अनुपात ले लेंगे, पहले कितना लगेगा, बाद में कितना लगेगा। अब देखो टाइम, देखो टाइम का लेंगे रेशियो, कैसे? देखो, ये तो पहले और अब, पहले और अब, थोड़ा नीचे लिखूं, समझना आप, क्योंकि टाइम की पूछ रहे हैं, वृद्धि करने की, गति में कितनी वृद्धि की, तो हमें टाइम का डिफरेंस पता है। देखो कैसे, यहाँ पे अब ये 64.8 जो हमने निकाला उसे हटाओ, बेसिक था हमारा ये, कुछ नहीं करना, दशमलव, तो 20% दूरी उसने चल ली, तो टाइम भी 20% खत्म हो गया, क्योंकि, अरे एक मिनट सुनो, आपको 10 किलोमीटर 10 घंटे में जाना है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर चल रहा है, तो कहने का मतलब
एक 10 किलोमीटर 10 घंटे में जाना है, ठीक है, 1 किलोमीटर चल रहा है तो कितने रहेगा, 9 किलोमीटर रह गए तो घंटा भी 9 ही लगेंगे, क्यों 10 घंटे में तो 9 का कहने का मतलब वहीं पे इन्होंने बोला 20% चल लिए तो टाइम भी 20% उसका खत्म हो गया। तो टाइम कितना बचा, 6 का 80% ही तो बचा। देखो अब टाइम टाइम देखो, एक तो लिखेंगे पहले और अब कितना लगेगा, पहले और अब, समझे नहीं। अब दुर्घटना यहाँ पे हो गई दुर्घटना, तो पहले कितना टाइम लगता था, 6 का 80%, 6 का 80%, ठीक है, ध्यान देना। और अब कितना लगेगा, 6 का 80% तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 33 मिनट की देरी हुई है, कितना टाइम लगा है उसे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 6 का 80% तो लगना ही लगना था, और प्लस कितना उसमें 33 मिनट की और देरी हो गई, 6 का 80%। अब ये किसमें है, एक चीज और ध्यान देना, ये किसमें है, मिनट, ये किसमें है, ये मिनट है, तो इसे जब ये चीज किसमें है, ये चीज घंटे में है पूरी, ये मिनट में, तो इसमें 33/60 ना लिख दे मिनट में बना के, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्यों, पहले 6 का 80% टाइम रह गया था, वही तो लगना था, लेकिन वो कह रहा 6 का 80% लग गया टाइम, वो तो लगा, 33 मिनट की और देरी हो गई, तो 33 मिनट हमने जोड़ दिए, पहले इतना टाइम लगता अब इतना टाइम लगेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हमने टाइम का रेशियो लिख लिया नॉर्मल तरीके से, पहले इतना टाइम लगता अब इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखना तो पहले ये निकाल लो टाइम, 20 चौक और 20 पंजे, 20 चौक और 20 पंजे, कितना हो गया, 6 चौक 24/5, 24/5, ठीक है। और रेशियो कितना हो गया, ये 6 चौक 24/5 प्लस 33/60। तो अब इसे इसे जोड़ना पड़ेगा, देखो मैं बहुत छोटी सी चीज है ये, कुछ नहीं है, आप केवल इतना बच्चों वाला सवाल थोड़ा सा रह गया, इसे जोड़ो कैसे, 5 और 60 का एलसीएम लेते हैं 60, 5 से एलसीएम को 60 करेंगे 12, 5 से 12, 12 की गुणा 24 से कर दो, 24 की गुणा 12 से कितने होती है, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28 288, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28 288। ये तो समझ गए होगे, ये तो कक्षा 6 वाली बात है, चौथे 5वें कक्षा 4 वाली बात है, कैसे दोनों का एलसीएम लेते हैं जब जोड़ते हैं तो 5 से अगर ये गुणा में होता तो हम इसे निपटा देते बहुत जल्दी, लेकिन गुणा में नहीं है। देखो आप इसे कैसे करेंगे, 5 से हमने कर दिया, कितना आ गया 60, 60 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 288 प्लस कितना 60 एकम, एक की गुणा 33 से 33, ठीक है। तो अब ये इतना ये 24/5 हो गया, और ये कितना हो गया 288, 3 और 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 3 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1 2 और 1 321 और बटे 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 60, ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो हम क्या करते हैं, रेशियो में कट जाते हैं ना इधर उधर, अगर कोई चीज होती है, जैसे अगर इसे ही काटना चाहो तो इसे ही हम काट सकते हैं, कैसे, देखो अब तो ये बटे में पहुंच गया, 5 एकम 5 और 5 से काट दो 12, तो ये कितना हो गया, ये 24/1 लिख दें, और जैसे ये हो गया 321/12, देखो 3 से कट जाए तो काट दो, देखो 3 चौक 12 और 3 से 3 एकम 3 0 3 सत्ते 107, अब इसकी गुणा इधर से होगी, इसकी गुणा उधर से होगी, तो 24 की गुणा 4 से होगी, 24 चौका 96 अनुपात 107 एकम 107, ये क्या है, ये टाइम का जो रेशियो है। अब ध्यान रखना, तो हमें स्पीड क्या होगी, स्पीड मैंने कहा टाइम का उल्टा हो जाती है, तो 107 अनुपात, अरे टाइम की, देखो ये देखो देखो अब ये हमने काट दिया, ध्यान से देखना, थोड़ा अगर ऊपर लिख देते तो सही ना रहते हम, आ, अब थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, ये काटो, देखो कितना हुआ 107 और 96, ठीक है, अगर 96/107, ट्रेन ड्राइवर को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, पहुंचने के लिए ड्राइवर को गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, देखो देखो अब ये किसका रेशियो चल रहा है, टाइम का चल रहा है ना, ध्यान से सुनना, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मेन चीज वैल्यू है, देखो स्पीड क्या हो जाएगी, फिर स्पीड उल्टा हो जाएगा इसके रेशियो, कैसे, ये चीज समझो,
देखो अरे यार मैं बार बार क्यों मिटा रहा हूँ इसे। देखो 24 चौका 96 और 96 और अनुपात कितना हो जाएगा, ये चीज अनुपात है। 24 चौका 96, 107 एकम 107। कहने का मतलब ये जो टाइम था पहले 96 लगता था, अब इन्हें कितना लगेगा, अब 107 मिनट लगेंगे। 107 मिनट लगेंगे, ये हो गया टाइम। अब मैंने बोला टाइम का उल्टा स्पीड होता है टाइम का। अब देखो यहां से आ जाओ, तो देखो टाइम का रेशियो क्या हो गया, 96 अनुपात 107। 107 पहले 96 मिनट लगते थे, अब कितने लग रहे हैं, 107 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड कितनी होगी अब, देखो पहले तो स्पीड इसके उल्टा होता है। स्पीड का कितना हो जाएगा, पहले स्पीड 107 के हिसाब से चलता था, अब कितने के हिसाब से चलेगा, 96। तो वो ये कह रहा है अब कम गई ना स्पीड, क्योंकि क्यों कम गई, क्योंकि भाई साहब उसका एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया। तो एक चीज बताओ, हमें वो कह रहा है तो मतलब टाइम पे, फिक्स टाइम पे ही पहुंचाना है, तो गति में कितनी वृद्धि करें। अब गति कम हो गई है, 96 से 107 में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 96 से 107 करनी पड़ेगी, कितनी बढ़नी पड़ेगी, 11। कितने से, 96 से, और गुणा 100%। वृद्धि के निकालनी है तो देखो 1100/96, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 24 और 4 से काटेंगे 25। 25 की गुणा 11 से करो, 25 की 11 कितना हो गया, 25 की गुणा 11 से 25 ढाई 250, 25 275/24, 24 से 275 को भाग कर दो, 24 से 275 को भाग कर दो, 24 एकम 24, कितना बचा, 3 और 5 35, 24 एकम 24। कहीं गड़बड़ हो गई क्या, देखना कहीं गड़बड़ हो गई हमारे सवाल में। 96 से 107 ही आएगा ना, 24 का 96 और 107। 8 3 11 का एक हासिल एक, 8 3 11 12 दो हासिल एक, 2 और 1 3, 288। इसकी गुणा 288 आई थी ना, 5 से काटेंगे तो 12 और 24 की गुणा, एक बार इनकी गुणा और देख लो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 24 और 12 की गुणा 288 और प्लस 33/60, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर कितना आ जाएगा, हमने कितनी वृद्धि की यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के लिए, 11 की, और कितने से, 96 से, और गुणा 100%। किसके लिए, वृद्धि निकालनी है ना, तो 11 गुणा 96/100। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्या कर दिया, 4 से काट दिया 24 चौका 96 और 4 से काट दिया 25 चौका, 25 की गुणा 11 से, 25 दाई 250 और 275/24, 24 से 24 एकम 24, 24 एकम 24, कितना बचा, 11 बचा, एक जीरो बढ़ाया। अब 24 चौका 96, यहाँ तो 11.4, ये कहीं मिस्टेक हो रही है हमारे सवाल में, ये कहीं पे मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, एक मिनट रुकना, इसमें मिस्टेक क्या हो रही है, वो मिस्टेक चेक करो, एक मिनट रुको, मिस्टेक चेक करना। गलती देखो, गलती कहाँ पे हुई है, एक मिनट देखना। अरे ये हुई है, देखो रुको, एक मिनट ये देखना, छोड़ो, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी इसमें सवाल में मिस्टेक हो गई। देखो क्या मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखना टाइम कितना हो गया आपका, 32, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगे, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने, देखो क्या, देखो देखो एक मिनट ध्यान से सुनना, देखो ये हो गया नॉर्मल टाइम, अरे ये छोड़ो, टाइम हम नॉर्मल फॉर्मल बाद में लिखो, देखो टाइम 6 का, और इधर मत लिखो क्योंकि डबल जो जा रहा था तो उसे हमें दूसरी साइड करना पड़ा था, यहाँ पे लिखो टाइम। देखो टाइम कैसे लिखेंगे, 6 का 80%, 6 का 20% तो यहाँ हो गया, उसके बाद दुर्घटना हो गई, तो 6 का 80% हमें करना है टाइम, 6 का 80% टाइम लगा, ठीक है, तो 6 का 80% निकाल देंगे, 6 का 80%, 6 × 80/100, इतना टाइम है। तो 33 मिनट की देरी हो गई भाई साहब, कितनी हो गई, 33 मिनट की देरी। तो पूछ रहे हैं चाल कितनी बढ़ानी पड़े, जब चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा ना, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, 6 × 80/100% उसका टाइम है, और अब कितना करना पड़ेगा, 6 × 80/, वो तो है ही टाइम, उसमें से 33 मिनट की जो देरी हुई है उसे कवर करने के लिए हमने और बढ़ा दी, इसमें ये मिस्टेक हो गई भाई साहब, तो टाइम और बढ़ गया ना, हमें वो टाइम घटाना है, जो 33 मिनट की देरी हुई है वो टाइम घटाना है, क्यों। अच्छा एक मिनट सुनो, अब ये टाइम ऐसे घटेगा, देखो कैसे,
हमें 33 मिनट की देरी हो गई। हमारे लिए क्या पूछ रहे हैं, गंतव्य से पहुंचे विफल। अगर इंजन विफल हो गया तो वो 33 मिनट की देरी हुई है, वो 33 मिनट यहीं तो लगे होंगे। 33 मिनट कहाँ लगे होंगे, वो यहाँ पे लगे होंगे, क्योंकि इंजन सही हुआ हो तो 33 मिनट यहाँ पे लगे हैं ना। तो 6 का 80% टाइम लगना था, 33 मिनट यहाँ पे ही खत्म हो गए। तो 6 का 80% टाइम है, तो उसे 33 मिनट कम करना पड़ेगा ना अब जाने के लिए। देखो समझो टाइम कितना होगा, नॉर्मल, नॉर्मल और अब नाउ, अब कितना टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल टाइम और अब नाउ टाइम कितना, देखो 33 6 का 80% नॉर्मल टाइम हमारे पास था, 6 गुणा 80/100 इतना था हमारे पास। लेकिन अब कितना करना पड़ेगा भाई साहब, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब टाइम हमें कितना करना पड़ेगा, हमने ये मिस्टेक कर दी, हमने उधर देखा 33 मिनट की तो रुकी, लेकिन इंजन अगर विफल हुआ है तो टाइम यही तो, यहाँ पे ही तो वो 33 मिनट रुकी होगी गाड़ी। अब 33 मिनट पहले से कम हो गई, 6 का 80% तय करना, 33 मिनट कम हो गई, 33 मिनट कम हो गए उसमें से। तो 6 का 80% तो हमारा था 6 गुणा 80/100, लेकिन उसमें 33% जो टाइम यहाँ पे खपत हो गया, ठीक है, और वो कह रहा है उसी टाइम पे पहुंचाना है। तो 80% जो है 6 का, वो तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, उसमें 33 मिनट का टाइम कम करना पड़ेगा और बटे 60, क्योंकि ये मिनट है। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 33 मिनट यहाँ खत्म हो गए, हमें पहुंचाना टाइम पे, तो तेज चलानी पड़ेगी तभी तो वो 33 मिनट कवर होंगी। तो 6 के 80% में से 33 मिनट कम करने पड़ेंगे। ये चीज मिस्टेक हुई, तभी हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा। देखो अब वही तो हम सोचे हमने क्या कर दिया, लेकिन कंफ्यूज हो गए, सवाल में तो हो गया गड़बड़। 24 और 20 चौक और 20 पंजे, 20 चौक और 20 पंजे, तो ये हो गया कितना, इक्वल टू कितना हो गया, 4/5, 6 चौक 24/5, 24/5, और रेशियो कितना, ये हो गया, ये भी 24/5, और प्लस, अब देखो फिर सवाल गलत हो जाता, हम फिर प्लस कर रहे हैं, प्लस पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया है, और माइनस 33/60, ठीक है। तो देखो कर दो इसे, 60 और 33 का एलसीएम ले लो, 24/5 तो ये यही लिखा रहेगा, 60 और 33 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 60, तो 5 से काटा हमने 60 तो कितना 12, 12 24 की गुणा करी तो 288 आए थे, और माइनस 60 एकम, एक की गुणा 33 से तो 33 आए थे, तो कितना हो गया ये तो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, टाइम का रेशियो चल रहा है, ये कितना हो गया 24/5 रेशियो कितना हो गया 288 घटा दो 33 में से कितना बचा 55, 255 और बटे 60, 255/60, काट दो 5 एकम, और 5 से 12, 4 तियां 12, और 4 से काटेंगे, 4 से थोड़ी कटेगा, क्या करना है हम भी, 3 से काटेंगे ना, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 5 15, 3 पंजे 15, 85। अब यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने थोड़ा उधर हटा के लिखा था, अब देखो समझो, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, टाइम का रेशियो 24 की गुणा 4 से, 24 चौका 96, अनुपात कितना, 1 की गुणा 85 से, 96:85। तो स्पीड क्या होगी हमारी, स्पीड होगी अब 85 होगी, अब 85 से हमें कितनी करनी पड़ेगी 96, तो कितनी बढ़ानी है 11, बढ़ानी वही है, और कितने से 96 से, और गुणा 100%, ठीक है, गुणा 100%, 11 बढ़ानी है 96 से बढ़ानी है, तब भी शायद ऐसा ही कुछ आया था। तो 24 चौका 96, अरे 96 से थोड़ी बनानी है भाई साहब, देखो फिर हम गलत कर देते, फिर वही सवाल पहुंच जाता हमारा, पता नहीं क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया, देखो कोई नहीं, दिमाग काम नहीं करने लगा, बंद हो गया देखो 85 96, 85 से बढ़ानी है 96, कितनी बनानी है 11, कितनी बनानी है 11, परसेंट पूछ रहे हैं तो कितने में, कितने में 11 बढ़ानी है, कितने से 85 से बढ़ानी है, और गुणा 100% वृद्धि के लिए, तो 5 से 17 पंजे 85, 5 से 20 पंजे 100, ये होगी परसेंट। तो 20 की गुणा 11 दूनी 22, कितनी हो गई 220, और बटे 70%, तो इसे भाग कर दो 17 से 220 को, अब हुआ देखो, वरना कभी कभी हो जाता है ऐसा दिमाग, 17 एकम 17 बचा, कितना बचा 5 जीरो 50, 17 दूनी 34, कितना बचा 16, एक जीरो बढ़ाया, दशम लगाया, 17 नैमा 153, कितना बढ़ा 7, एक जीरो बढ़ाया, 17 चौका 68, ऐसे ही दो दो आगे चलता रहे, 12.94, देखो 12.94, अब आया ना, आ गया 12.94%, ये आंसर आ गया। देखो इतना सवाल में काफी देर लग गई, ठीक है, बहुत देर लगी इस सवाल में, 1:39, ये सवाल और रह गया, इस सवाल को और देख लो, देखो क्या है, कह रहे हैं, एक व्यक्ति निश्चित चाल से अपने घर से दफ्तर के लिए निकला, लेकिन 1 घंटे के बाद उसके साथ दुर्घटना होती है, देखो ध्यान से सुनना,
यहाँ पे, यहाँ से निकला यहाँ के लिए, यहाँ तक 1 घंटे चला, कितना 1 आवर चला, और दुर्घटना हो गई यहाँ पे कोई, ठीक है, दुर्घटना हो गई, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ दुर्घटना, और वह अपनी यात्रा 1 घंटे के बाद शुरू करता है, तो यहाँ पे कितना लग गया, 1 आवर टाइम लग गया, ठीक है, ध्यान रखना। शुरू करता है और अपनी चाल को 5/6, स्पीड को कितने कर देता है, पीछे वाले सवाल की तरह 5/6 कर देता है, ठीक है, तक कम करने के कारण 1 घंटा 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो कितना 1 आवर और 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, ध्यान रखना 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे दुर्घटना हुई है और लेट की, अब देखो पीछे वाली सवाल की तरह, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाती, देखो पीछे वाले सवाल में किया, वो 1 घंटा कहाँ रुका है, यहाँ पे तो जो देरी हुई है 1 घंटा 36 मिनट की, 1 घंटा तो यही हो गई ना उसे दूरी, तो इसे 1 घंटा को काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्यों, हमें जो अब चल रहा है वो 36 मिनट की देर हुई है, क्योंकि जो 1 घंटा की देर हुई है वो यहाँ पे रुका है ना, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, गुणा किसकी करेंगे, 5 की गुणा 36 से। अब नॉर्मल स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, 36 पंजे 180 मिनट, इस दूरी को तय करने में लगेंगे कितने, 180 मिनट, ध्यान देना, क्योंकि 1 घंटा, पिछली बार भी वो जो देरी 33 मिनट थी, क्या थी, वो यहीं तो रुका था, उसके बाद तो वो चला था, तो स्पीड बढ़ानी थी उसे, ऐसे ही वो 1 घंटा तो यहीं रुका है, उन्होंने बोला 1 घंटे के बाद उसके साथ दुर्घटना होती है, 1 घंटा बाद शुरू करता है यात्रा, 1 घंटे बाद, तो कहने का मतलब यार 1 घंटा यहाँ पर रुका, उसके बाद शुरू किया यात्रा, तो 1 घंटा 36 मिनट टोटल लेट हुआ है, लेकिन लोड लेट कितना हुआ है, अगर हमारे हिसाब से देखें 1 घंटा तो यहीं रुक गया, तो इतनी दूरी तय करने में वो 36 मिनट लेट हुआ, क्योंकि 1 घंटा तो पहले ही रुक गया वो वहां पे, ठीक है, तो 36 मिनट लेट हुआ, तो 5 की गुणा 36 से कर देंगे, तो 180 मिनट लगेंगे नॉर्मल स्पीड से चलने में, ठीक है। लेकिन लेकिन वो क्या कहना है, देखो ये चीज, अब थोड़ा दुर्घटना हम यहाँ करवा दी, इसे मान लीजिए हमने यहाँ दुर्घटना करा दी और 1 आवर यहाँ पे लगा, तो ठीक है, 1 आवर यहाँ पे लगा, अब दुर्घटना हम यहाँ ना करवाएंगे, कितना बोलना, कितना किलोमीटर बोलना है, देखो कितना, 50 किलोमीटर के बाद घटित होती, मान लीजिए यहाँ तक हमने 50 किलोमीटर चला दिया, कितना 50 किलोमीटर चला दी उसे, ठीक है, तो दुर्घटना घटित होती तो कितना टाइम लगता, 1 आवर और 20 मिनट लेट होता है, 1 आवर 20 मिनट, तो 1 घंटा तो वो पहले का ही है ना, 1 घंटा तो यहीं का है ना, 1 घंटा तो यहीं का है, तो वो काउंट हमें नहीं करना है, वो काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो पहले होगी, देरी तो ये हुई है ना, 50 किलोमीटर और चला देते तो स्पीड को कौन सी स्पीड तो चेंज वही करनी पड़ती, 5/6, तो 5 की गुणा किससे होगी, 20 से, तो 20 पंजे 100 मिनट, तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 100 मिनट, 50 किलोमीटर हमने चला दिया, टोटल टाइम कितना लग रहा था, 80 मिनट, तो ये जो दूरी तय की है इसके लिए कितना लगेंगे, 80 मिनट। अब देखो 80 मिनट टाइम भी हो गया और स्पीड भी हो गई, तो हमें क्या पूछना है, दूरी का पता लगाएं, दूरी का तो हम पता ही लगा ही लेंगे, तो पहले हमें स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 180 मिनट, यहाँ रह गया 80 मिनट, तो देखो स्पीड कितनी हो गई, 80 मिनट, तो स्पीड इक्वल टू हो गई, स्पीड डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस 50 किलोमीटर और बटे 80 मिनट लगते हैं, तो 80/60, क्योंकि ये मिनट में तो गुणा ऊपर 60 करता है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दें, देखो गुणा 60 ऊपर कर देंगे, देखो समझो, 2 चौक 8 और 2 तियां 6, 50 तियां 150/4, स्पीड इक्वल टू 150/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब स्पीड इतनी आ गई, आगे देखो वो पूछ रहा है डिस्टेंस, तो देख रहा 1 घंटा यहाँ चला और इसे यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 180 मिनट, 180 मिनट, तो हम 1 घंटा के लिए 60 मिनट लिख लें, जब मिनट में आइए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 घंटा यहाँ चला और 180, अगर दूरी देते तो इसी को लगाते, तो अब टोटल देखो टाइम कितना हो गया हमारा पास, टोटल टाइम, टोटल टोटल टाइम 180 और 60, 240 मिनट, 240 मिनट, तो इसे घंटे में लिख लें, तो 60 घंटे में 1 मिनट होते हैं, तो 6 चौक 24, तो 4 आवर हो गया, ठीक है, टोटल टाइम, स्पीड कितनी हो गई, 150/4, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 150/4 इंटू टाइम कितना है 4 आवर, 4 से 4 एकम 4 एकम, तो बराबर कितना लगता है 150 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है ना, तो 150 किलोमीटर। देखो एक आपके लिए छुटकू तरीका बताऊंगा, आंसर आ गया 150 किलोमीटर, लेकिन अगर देखो सेकंड टाइप समझो, देखो सेकंड सेकंड टाइप, यहाँ से देखना सेकंड टाइप, हमें स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से निकल आता, यहाँ से ये कुछ नहीं करने, देखो हमें पता है 80 मिनट में कितना चलना है 50 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा है 60 ही है, 180 240, टोटल टाइम 240 लगा है, देखो 50 किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है 80 मिनट, तो 240 में कितना लगेगा, बस
50 किलोमीटर 80 मिनट में जा रही, तो 240 में कितना जाएगा? 80 एकम 80, 80 तियां 240, 50 तियां 150 किलोमीटर। आंसर देखो अब ये देखो छुट्टू सा हो गया, ये इतना बड़ा हुआ। अब आपको डिसाइड कर लेना है कैसे करना है, दोनों तरीके मैंने बता दिए। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बकाया आपको मंडे की क्लास होगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये लास्ट के जो सवाल थे तो समझ में नहीं आए हो अच्छे से, तो दोबारा वीडियो करके देख लेना, ठीक है भाई। ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं आज की। कल मिलेंगे आपसे, कल नहीं परसों मिलेंगे, परसों मंडे के लिए मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मतलब नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये भी इसी से संबंधित चैप्टर है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन हम उसे अलग से कराएंगे इसीलिए, ठीक है। तो पहले आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस करके आए, देखो कल संडे है, प्रैक्टिस करना। उसके बाद इसकी तीनों क्लासों की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं आज इसके बाद पीडीएफ आपके लिए दे दूंगा, ये जो कराया इसकी पीडीएफ तुरंत आपके लिए क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। उसे उससे प्रैक्टिस करना, कल अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके बाद परसों क्लास में आना, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद भाई, ठीक है जी।